morning, everyone. Good morning. Very good morning. गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरी जादूगरी दुनिया के जादूगरों? कुछ मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो मजा धीरे धीरे बढ़ रहा है या उसी पैरेलल लेवल पर गुड चल रहा है? मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ किसको कितना मजा आ रहा है? थोड़ा सा शॉर्ट में, लेकिन मैं जब किसी से पूछती हूँ ना तो बातें थोड़ी लंबी हो जाती है, मुझे लगता है। शॉर्ट में किसी को भी कुछ कहना है तो बताओ कि हाँ प्रैक्टिस में मजा आ रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं उसको हम पूरा दिन फील भी करते हैं अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, चलो वन बाय वन यहाँ से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर सरिता, देन मोनिका, देन रितु, देन सोनिया। ओके। कल से ना मेरी आंख में बहुत दर्द था। जब से मैं क्लास ले रही थी ना, मेरी राइट वाली आंख में बहुत ज्यादा पेन था और पानी बहुत आ रहा। रात को भी अजीब सा मेरे आईज ड्रॉप। आज सुबह से, रात को भी किया, सुबह से मैंने एक तो होनोपोनो प्रेयर करी। मैंने उसका सुना हुआ है थोड़ा सा। मैंने कहा कभी हमने माफी भी नहीं मांगी ना, आंख को भी कभी केयर नहीं करी उसकी, तो मैंने वो करी। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। हाँ, और ग्रेटिट्यूड किया तो अब मैं बिल्कुल मतलब ठीक हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और कल मुझे वैक्सीन भी लगी हुई है, सेकेंड वाली ना। चलो बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये होता है कि हम जब कुछ नया सीख रहे हैं ना तो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी साथ के साथ अगर हम करके देखें ना, ताकि होता है ना, एक पकड़ बन जाती है कि कुछ भी चैलेंज आया, कुछ प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन साथ के साथ प्रैक्टिस कर ली तो वो चीज हमेशा के लिए समझो हमारी हो गई अब। ठीक है, वेरी नाइस, कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस। हाँ जी सोनिया, मोनिका। यस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना किसी नशे में घूम रही हूँ, बस एक ही चीज ध्यान में है, ये करना है, थैंक्स करना है। चलो ठीक है, आप बस इससे ज्यादा मत बोलना, अपने नशे को बरकरार रखो, ये बहुत अच्छी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जितना ज्यादा नशा होगा मुझे उतना मजा आएगा। वेरी नाइस। रितु। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वो लाइन भी बहुत अच्छी लगी, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। मतलब बार बार पढ़ के बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और अपने पैरों को और हाथों को मतलब सोचा कि सच में आज सारा दिन वो काम करते रहते हैं, आज उनको थैंक्स किया, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। मुझे लग रहा है कि सारे पार्टिसिपेंट ना 2 दिन में ऐसे जादू सा हो गया है कि है ना, अभी तक सब ऐसे आपकी बातें इतनी जादुई होती है ना कि मजा आ जाता है। मतलब, और सुबह से ना ग्रुप पर इतना मजा आ रहा है ना, हर घंटे में उसको देखते हुए मैंने कहा आज तो कमाल ही कर दिया भाई, सारे के सारे पार्टिसिपेंट। बहुत प्यारी लाइन लगी मुझे। वाह, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी सोनिया। हाँ, मैंने तो ना कार्ड्स बना के सब जगह लगा दिए। और मतलब कि सब लोगों ने एक बार तो हंसे मुझको कि क्या हो गया मम्मी, आपको क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ गलत लिखा है इसमें, मैंने कहा पढ़ना जरा। तो कहते नहीं ठीक है। तो और मेरे ना थोड़ा बैक में ना पेन हो रहा है एक पॉइंट पे, जहाँ पे मेरी थोड़ी सी स्लिप डिस्क हुई है, तो आज हो रहा था। तो जब वो लाइंस मैं जब किचन में जाती थी या वॉशरूम में जाती थी तो मैं पढ़ रही थी धीरे धीरे उनको। तो अब मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ, बिल्कुल अच्छी। क्या बात हाँ है। जी। तो अब ये जो प्रैक्टिस कर रहे से आप लोगों को लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमने ही कमी छोड़ी हुई थी, जैसे ही हमें पता चला कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं अपने शरीर के पार्ट्स को भी, तो हाँ जी। हमने खुद ही बीमारियों को इनवाइट किया हुआ था और खुद ही हम अपने डॉक्टर भी बन गए हैं, खुद ही इलाज भी कर रहे हैं। नहीं, पहले तो क्या अब तो होता बहुत था, मजा आ रहा है। पहले तो क्या होता था, कोई अपनी बीमारी बताता था ना तो ऐसे लगता था कब ये खत्म हो, कब मैं अपनी शुरू करूं। बीमार, मैं वही हमेशा बोलती हूँ कि बीमारियों के नाम जितने बड़े होते हैं ना, उतना ही ज्यादा हम फैशनेबल। कोई, मैं कह रही कंट्रोल नहीं होता था कि कब ये फिनिश करे, कब मैं अपनी शुरू करूं। अब लगता है कि दूसरे की भी हम ही खत्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है। तो सोनिया आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। मुझे वाकई में आज है ना, मुझे लग रहा है कि अब जो इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे थे ना, आज सब लोग अपनी ट्रैक लाइन पर बिल्कुल आ गए हैं, सबको पकड़ आ गई है कि हाँ हमारी डायरेक्शन कौन सी है और हमें जाना कहाँ पर है। फुली चार्ज हो गए अब। हाँ वाकई में, मतलब वाकई में आज ऐसा, मतलब मुझे लग रहा है कि सबको ना सबके अंदर रिदम आ गई है अब। जो इतने दिनों से हमारे सुर सारे आड़े टेढ़े इधर उधर भाग रहे थे ना, सा बोलो तो गा रहा था, गा बोलो तो माँ आ रहा था, अभी क्या है, सबके सुर एकदम सधने लगे हैं और खूब। अब आप लोग खुद ही देखना, मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना,
लेकिन आप लोग खुद ही देखना, हाँ कितना ज्यादा इसके अंदर मजा आता जा रहा है सबको। खुद एक पढ़ो, एक खुद चीज और मुझ पे को और पूछनी खुद थी। ही जानो। हाँ जी। तो उसमें जैसे हम लोग रोज जो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम यूनिवर्स के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं ना, वो भी तो लिख सकते हैं यूनिवर्स, ना, हाँ सबसे पहले जैसे है आप ना। अपनी लिखने के शुरू करते हो तो मेरी जो फर्स्ट लाइन होती है जहां से मैं अपनी ब्लेसिंग शुरू करती हूँ, तो उसमें हाँ। मेरा सबसे बड़ा जो थैंक्स गिविंग होता है वो कि भाई हाँ आई एम सो ग्रेटफुल टू द ये सुप्रीम पावर, द ग्रेट यूनिवर्स, फॉर हम्म। ब्लेसिंग मी विद दिस ब्यूटीफुल लाइफ। तो देखो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि भाई धर्म के नाम पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करना सीखा है, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इंसानों को अगर कुछ सिंबॉलिक नहीं दिया जाए तो हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन घूम फिर के अल्टीमेट, भाई अगर मुस्लिम को पूछे तो कुछ और बोलता है, हमें पूछे तो कुछ और बोलेंगे, सिख को पूछेंगे तो कुछ और बोलेंगे, फॉरेन में जाएंगे तो कुछ और बोलेंगे, लेकिन पूरे इस संसार को चलाने वाली शक्ति जो है वो एक ही है, वो यूनिवर्स है। तो सबसे बड़ा, सबसे पहले धन्यवाद यूनिवर्स का बनता है, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहा है, पूरी सृष्टि को जो चलाता है, पूरे संसार को जो चलाता है, जैसे हमारा दिमाग है ना कठपुतलियों की तरह हमारी कोशिकाओं को चलाता है, ऐसे ये यूनिवर्स है, हम सब इसकी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, फैली हुई हैं पूरे संसार में। उसने हमारी बागडोर संभाली हुई है, तो सबसे पहले हमें उसी को ही धन्यवाद देना है। अल्टीमेट ट्रूथ इज द पावर ऑफ यूनिवर्स, द पावर ऑफ। जैसे हाँ, हम लोग जैसे कुछ चीजें तो होती हैं जिसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं जो पहले बीत चुका है ना। और जैसे हम कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम चाहते हैं कि, तो हम यूनिवर्स को कृतज्ञ करके उन चीजों को चाह जिन चीजों को हम चाहते हैं उसके बारे में भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू करो, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया ना हाँ कि प्रेजेंट में, हाँ हाँ जी हाँ जी। प्रेजेंट में आप उसको लिखना शुरू करोगे। सपोज आप अपने डॉटर के करियर के लिए लिखना चाहते हो कि हाँ आई जी। एम सो थैंकफुल फॉर द ब्राइट करियर ऑफ माय डॉटर, या फिर जो भी उसकी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, या फिर वो कहीं पर एक आप किसी सेक्टर में चाहते हैं कि उसकी जॉब यहाँ पर लग जाए, तो आपको उसको हम्म। प्रेजेंट में लिखना। आई विश या आई वॉन्ट नहीं लिखेंगे, वैसे ये प्रैक्टिस हमारी ओके। आएगी, लेकिन मैं पहले से इसको अच्छा। बता देती हूँ ताकि आप लोग भटको नहीं कि भाई पहले तो आपने कुछ और बताया, आज आप कुछ और बता रहे हो। हर हाँ नहीं, मैंने आई वांट तो आई लिखा एम, था बीच में जैसे। हाँ जो भी आप चीजें लिख रहे हो सब में आई एम आना चाहिए, आई विश या आई वांट नहीं आएगा, ठीक है। हर ओके। चीज में प्रेजेंट टेंस हमारा लगेगा, और आप किसी का भी मतलब, यूनिवर्स तो अल्टीमेट ट्रूथ है ही, देखो उसका तो हमें धन्यवाद देना ही है। हाँ जी। नाउ ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू। यस, क्लियर हो गया, मेरे को नेक्स्ट इज पूछना था। सतीश जी, आप नमस्कार बताइए जी। आपकी। हाँ जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड हाँ जी। मॉर्निंग, योर शेयरिंग प्लीज। मेरे को थोड़ा ये कंफर्म करना था जी। जी एक तो मैजिकल हेल्थ और मैजिकल रिलेशनशिप्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है या 1 बार बोलना है? सेम टाइम लगता है, 3 बार ही बोलना अच्छा होता है, कंजूसी नहीं करनी है अच्छा। हमें। अच्छा, उसमें भी क्योंकि इसमें मेरे को लगा चैप्टर में शायद 1 बार ही लिख है तो। उसमें 3 बार ऐसे कि भाई आपने जैसे जो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपने हाँ अपनी जी। ब्लेसिंग लिख दी और उसके बाद 3 बार मन ही मन धन्यवाद आपने बोल दिया, 3 बार मन ही मन थैंक यू उसको कर दिया, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक पैटर्न बता देती हूँ कि सपोज मैंने अपनी सारी ब्लेसिंग्स लिख ली 10, हर एक ब्लेसिंग लिखने के बाद मैं 3 बार मन ही मन थैंक यू बोल देती हूँ, और जब मेरी सारी पूरी हो जाती है मैं सबसे नीचे 3 बार थैंक यू लिख देती हूँ उसमें। तो कंफ्यूजन खत्म, आपका म्यूट दब गया है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। और मन करे तो जो हर ब्लेसिंग है हर लाइन के बाद भी एक बार स्टार्टिंग तो हम कर ही रहे हैं थैंकफुलनेस से, जी जी। थैंकफुल, तो जितनी ब्लेसिंग्स हैं सारी जब पूरी हो जाएंगी सबसे लास्ट में 3 बार धन्यवाद आप अपना लिख दो, 3 बार थैंक यू लिख दो, जी आप ज्यादा जितना मर्जी कर सकते हो। ठीक मुझसे है तो जी। ज्यादातर हर सेंटेंस के बाद 3 बार ही थैंक यू लिखा ही जाता है। लिखो 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 लिखो, खूब और मजा। सेकेंडरी ये जो बॉडी पार्ट्स के थैंक यू के लिए हमारे को भगवान का धन्यवाद करना है या बॉडी पार्ट्स का करना है या दोनों का करना है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं जैसे बताती रहती हूँ कि आई एम थैंकफुल टू माई मैजिकल फिंगर्स फॉर राइटिंग ब्यूटीफुल वर्ड्स, फॉर राइटिंग गोल्डन वर्ड्स, तो मैंने लिखना ही थैंकफुल से किया ना,
बाद में फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ही आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल, तो या तो ग्रेटफुल आप लिख लो या थैंकफुल लिख लो, तो स्टार्टिंग ही हमारी उससे हो रही है। नहीं वो तो ठीक है जी, थैंक यू बोलना किसका है, फिंगर्स का बोलना है या फिंगर्स का, यूनिवर्स का? फिंगर्स का, फिंगर्स का बोलना है। ओके, हाँ नॉट तो यूनिवर्स। हाँ, नहीं नहीं, यूनिवर्स तो उसमें समाहित हो ही गया। ओके, हाँ, नहीं अपनी ठीक है बॉडी जी। पार्ट्स के लिए लिखेंगे, और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना वहां पर कि भाई आई एम सो ग्रेटफुल या आई एम हाईली ग्रेटफुल टू द सुप्रीम पावर यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस प्रीशियस लाइफ, ऐसे आपने एक ऊपर लाइन लिख दी, ठीक है। जी अब जी। नीचे जो भी आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखते जा रहे हो उनकी स्टार्टिंग ही आप आई एम थैंकफुल से या फिर आई एम ग्रेटफुल से लिख रहे हैं। और कभी भी ठीक है कुछ जी। कंफ्यूजन है तो हम अपना ये जो पीडीएफ है बुक का, इसको हम खोल कर देख लें। वैसे अब मैं कल से हर रोज यही करने वाली हूँ कि हर रोज मैं एक्सरसाइज जो है वो इसकी डालूंगी, ठीक है। ठीक है जी, हाँ, ठीक है, थैंक यू जी, और थैंक कुछ यू सो भी मच। कंफ्यूजन आए तो इसमें पूरे एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है कि हमें लिखने का जो पैटर्न है वो जी जी कैसे जी। करना है। और जैसे पूरा दिन अपना खराब नहीं करना कि हमें समझ में नहीं आ रहा, सुबह जैसे लिखने बैठे हैं, सुबह नहीं समझ में आया तो साथ के साथ ग्रुप में मैसेज डालना है, मैं फिर जी उसको जी, पढ़ के और फिर उसमें फिर डाल दूंगी कि भाई आपको ये ऐसे लिखना है, ठीक है। ठीक है रात जी। होने की इंतजार नहीं करनी है कि रात को हम मिलेंगे तभी आप पूछोगे। ग्रुप इसीलिए है ताकि आपकी सारी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम परफेक्टली होती रहे। ठीक है पूरा दिन जी, लिखने में यूज करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं निकालना हमें। ठीक, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। चलिए, और किसकी शेयरिंग आ रही है, और कौन आए हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ ना कि यहाँ पर हमें अच्छा नहीं लगता जैसे हम लोग कभी गायब से रहते हैं कि बिल्कुल स्क्रीन जो है ना ऐसे ब्लैंक हो जाती है, क्यों? मैंने सोचा रिलैक्सिंग है, मोड में आ जाते हैं एक्चुअली थोड़ा सा। नहीं रिलैक्सिंग मोड पर रहेंगे ना तो हम कुछ भी जो भी यहाँ पर सीखते हैं ना हम लोग कभी भी उसको 100% उतार ही नहीं पाएंगे। मैं भी रिलैक्सिंग मोड पर चली जाऊंगी, मैं भी कल से अपने बिस्तर में बैठ के ना और सारा समझाऊंगी, मैं देखती हूँ मेरे शब्दों में जादू आएगा कि नहीं आएगा। मेरे वर्ड्स है ना आपको सुनने में इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं अटेंटिव होकर बैठती हूँ। मैं लिथार्जिक होकर बैठ जाऊंगी ना, आप 2 दिन भी नहीं सुनोगे मुझे यहाँ पर बैठ के। नहीं नहीं, सही कह रहे हो आप, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मजाक भी वो चलो ठीक है, बट ये चीज जरूर है कि जितना अभी सिर्फ है ना ये बुक जो है ये रीडिंग सिर्फ 1 महीना मांग रही है, ये 1 महीना खूब अच्छे से लगा दो और फिर ना जिंदगी में खुद ही बदलाव हमें नजर आएंगे, क्योंकि ये भी हमारी शिद्दत देख रही है ना। यूनिवर्स जो है वो जीनी जो सामने खड़ा हुआ है वो हर समय देख रहा है कि हम लोग कितनी मेहनत अपने लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगाएंगे इसमें, खूब 100% लगाएंगे, ठीक तो है ना। क्या रीडिंग टाइम पे भी ऑन रखी क्या स्क्रीन? हाँ नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, बट स्टार्टिंग में और एंड में तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर वो इंटरेक्शन करने में ना समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं ब्लैंक स्क्रीन पर देख के ना नहीं बात कर सकती, फिर मुझे एक जो चेहरा दिखता रहता है मैं सारी कॉन्वर्सेशन उसी के ही साथ करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी एनर्जी भी मैं कैच करूँ और उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो सब तरह की बातें आएंगी। एक जिसके इंसान की मुझे शक्ल दिखती है मैं सिर्फ उसी की एनर्जी कैच करती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरी बातें आती हैं। चॉइस आप सबकी, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो इंटरेक्शन कर रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है फिर। हाँ जी, चलिए, और किसी की शेयरिंग आ रही है तो, नहीं तो फिर हम अपना शुरू करेंगे। बट मजा तो सबको आ रहा है, ये तो खैर मुझे आज पता चल गया, जैसे आज ग्रुप आप लोगों ने इतना उसको जिंदगी वापस दी है ना, तो ऐसे ही हमेशा करते रहना, सारी प्रैक्टिस हर रोज डालेंगे, ठीक है। और शुरुआत किसने की थी? आई थिंक मोनिका ने। हाँ जी। Then all credit goes to Monica. Thank you so much for थैंक reviving this group again. चलिए, और एक चीज, अब जो हमारा जो साउंड चल रहा है, मैंने मैसेज भी डाला था जैसे चैट बॉक्स में, अब हमारा चल रहा है मणिपुर चक्रा जिसका साउंड है राम, RAM, हमारा जो हिंदी वाला राम है वो है। अब ये जो मणिपुर चक्र है ना, ये हमारी बॉडी का जैसे, क्योंकि हम अपने बर्थ से रिलेट करते हैं, हम अपनी माँ के गर्भ में जिससे जुड़े होते हैं, हमारा वो नाभि का जो पॉइंट है वो जुड़ा होता है, ये मैजिक बटन होता है हमारा बेसिकली, ठीक है। इसको बोलते हैं, आप सबने सुना ही होगा कि हमारा जो नाभि है ये मैजिक बटन होता है हमारा। और इसको सिटी ऑफ ज्वेल्स भी बोलते हैं, कि आपने इसको साध लिया तो आपका जीवन हर तरफ से सुंदर है।
इसको करने से वापस से वो प्रेम हमारा अंदर जुड़ता है, हमारे अंदर और गहराई आती है, हम फिर से बच्चे की तरह खिलखिलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माँ से जुड़ने का एहसास हमें मिलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो हर तरफ से हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों की तरह इनोसेंट हो जाएंगे, बच्चों की तरह प्लेफुल हो जाएंगे। प्रेम जो है अंदर का, जो असली वाला जो प्यार होता है, आई लव यू वाला नहीं, असली वाला जो प्यार होता है उसका और ज्यादा होता है ना कि हाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसको करने से कि जो हमारा डाइजेशन पावर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक डाइजेशन पावर अच्छा हो जाता है, और मतलब कि पेट से जुड़े जितने भी सिस्टम है ना हमारे, सारे वो अपने आप ही जो हो जाएंगे इस बटन के ऊपर, इस मैजिक बटन के ऊपर काम करने से। तो अब इसकी एक एक बार पूछना था मुझे कुछ कि हम्म, इसमें जो मतलब बटन है उस पे मतलब कोई मुद्रा बना के बैठे हैं या कैसे, क्या करना होता है? वैसे तो देखो सबसे अच्छी ज्ञान मुद्रा होती है, बट इनमें है सब में अलग अलग अच्छा। है। एक बार कल जैसे हमारा जो सबसे पहले वाला था उसमें प्राण मुद्रा थी। ठीक है, और पहले हम्म, वाले में थी हमारी ये लास्ट की 2 फिंगर्स एंड थंब। ठीक है, हम्म, दिखाई दे रहा है। फिर हाँ जी। सेकंड वाले में हमारी ये 2 आ गई थी ऐसे। ठीक है। अब जो हमारा अब चल रहा है इसमें मैं देखूंगी एक बार, हमारा शायद इसमें ये वाली मुद्रा है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए, कई बार ध्यान नहीं रहे, तो ये सबसे अच्छा होता है, ये हमारी ज्ञान मुद्रा है, आप इसको बनाकर बैठ जाओ, बिल्कुल परफेक्ट रहता है और ये। फोकस इसमें नाभि के ऊपर करना है, ऐसा? नाभि के ऊपर नहीं ना, जितने भी हमारे जो सेंटर्स हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं। वो मैंने फर्स्ट डे ठीक है। बता दिया था, तो जितनी भी बातें होती हैं वो बिल्कुल ध्यान से याद रखा करो। जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे हमारे रीढ़ की हड्डी पर होते हैं। तो सेंटर जैसे नाभि चक्र के ऊपर जाके उसमें पीछे लेके जाना है, कि नाभि से एंटर करके होता है ना कि भाई ये आपका जैसे नाभि हो गई, यहाँ से एंटर करना है और यहाँ बैकबोन पर जाना है आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गई। थैंक यू। सारे सेंटर्स यहाँ पर होते हैं। और अभी नेक्स्ट 3 डेज के लिए अगर जो जो कर सकते हैं, ऐसा कुछ आदेश नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, 3 दिन के लिए हम बिल्कुल हल्का फुल्का खाना खाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कुछ फ्राइड नहीं खाना, तेल घी मसाले जितने कम हो सकते हैं उतने खाने हैं बस। और कोशिश करें कि शाम को हम 7 बजे अपना खाना खत्म कर लें, उसमें भी कुछ भी दलिया खिचड़ी सूप वगैरह। जितना हल्का खाना खाएंगे उतना ही मजा आएगा। और फिर ये जो सेंटर वाली प्रैक्टिस है ना, इसको फिर करना। ठीक है, ठीक। फुल हल्का खाना खाएंगे, और जो पानी पीना है वो उबाल के रखना है, फिर रूम टेम्परेचर पर उसको पीना है। तो लेकिन मैं तो ये कर नहीं पाई, मेरे से हुआ नहीं, समझ नहीं आया। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे साफ। मैं गई थी, मैं कर नहीं पाई, समझ नहीं आया है, मेरे से हुआ नहीं। कौन सा? तो कोई भी नहीं किया। एक किया था स्टार्टिंग में, तो देखिए कोई समझ नहीं आया कि सांस लेना है। आपने जैसे बोला कि जोन सा है वहां तक लेना है, बैकबोन के होते हैं, समझ आ रहा है लेकिन करना नहीं आ रहा। करना नहीं आ रहा? तो मतलब बेड पे मैं ऐसे नीचे नहीं बैठ सकती, अभी जमीन पे थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं बैठ हाँ सकती, कोई तो बात नहीं, आप जहाँ बैठे हो ना। मतलब बिल्कुल अपना जैसे सुबह हम लोग मेडिटेशन वगैरह या योगा करते हैं, बस ऐसे ही सिंपल बैठ के हमने वो सांस लेना छोड़ना। आप एक्सप्लेन करें, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं फिर डिटेल में ना फिर दोबारा से बताऊंगी, कोई बात नहीं। आप सिर्फ ऐसा करना मतलब जब भी। मैं अब जहाँ तक आप गए हुए मैं वहां तक कैसे आऊँ, मतलब शुरू के अब जो 2-3 आप करा चुकी हो, क्या मैं एक ही दिन में वो सारे मतलब करती रहूँ? मैं इसको कल आपको एक बार बताती हूँ। वैसे तो जितना मर्जी हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा रूट चक्रा के बारे में था, फिर हमारा स्वादिष्ठाना था, अब हमारा मणिपुर चक्रा चल रहा है, थर्ड सेंटर नाभि के बिल्कुल पीछे की तरफ। तो आप इसमें ऐसा करना, कल आप, आज आपको सिर्फ अपने नाभि चक्रा के ऊपर, मणिपुर चक्रा पे काम करना है। आप जब कल सुबह उठोगे तो आपको यूट्यूब खोलना है और उसके अंदर रूट चक्रा को सर्च करना है। ठीक है, वो खुद उसमें बताते जाएंगे कि वो कहाँ पर है, आप उसकी प्रैक्टिस करना सुबह से लेकर दोपहर तक, और फिर दोपहर से लेकर शाम तक 1 या 2 बार काफी है आपके लिए। फिर आपको सेकंड सेंटर पर आना है। ठीक है, हाँ।
वो ऐसा उसमें मतलब टेंशन मत लेना कि आपका कुछ मिस हो गया तो कुछ बस इसमें ये है कि हाँ, ये जितना हम सीख रहे हैं ना उसमें गहराई लाने करना चाहती हूँ ना, अंदर से इच्छा है करने की, नहीं, ठीक चाहती है, हूँ करना, हाँ, कर नहीं पा बहुत रही। अच्छा है। वो आप यूट्यूब पर आप खोलकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड सेंटर, अच्छा है, करना चाहते हो तो बहुत हाँ आपको बिल्कुल। और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा है हमारा हेल्थ वाला जो हमने कल किया था, ये बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस होती है और सब लोगों ने मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे इसके ऊपर काम किए हैं, सबके कार्ड्स लगे हुए हैं घर में, और उसको रखे रहने देना, ठीक है। जब भी वॉशरूम में, किचन में, फ्रिज में, जहां पर भी लगाया है, जब भी पढ़ोगे तब भी वो समझो कि आप अपने शरीर को ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, तो बहुत अच्छा है, करते रहो इसको। और फिर जो हमने किया था कि हम अपनी 5 सेंसेस का धन्यवाद हर रोज कर ही रहे हैं, सुबह उठते ही, और अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, हमारे जो सोर्स रिलेशंस होते हैं, हमें उनका भी धन्यवाद जरूर करना है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मैं बार बार कहती हूँ, कुछ भी हो जाए, सांस लेना भूल जाए, लेकिन माता पिता का शुक्राना है वो नहीं भूलना है हमें। वो हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जितनी जरूरी सांसें हैं उतने ही जरूरी हमारे माता पिता होते हैं, चाहे अपने भी माता पिता, अपने हस्बैंड या वाइफ है उनके भी माता पिता, क्योंकि जो हमें पार्टनर मिले हैं उनके माता पिता जो है, हमारे सास ससुर जो है, उनके होने से ही हमें भी लाइफ पार्टनर मिला है। तो ये नहीं सोचना कि हम किसका करें, अपने माता पिता का भी करें, और जो हमारे ये सेकंड मदर फादर है हमें इनका भी करना है, ठीक है। जितना याद आए उतना हमें करना है। चलिए, बहुत अच्छा है, सब लोग अपनी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अब एक वैसे तो टाइम मुझे लगता है काफी हो गया है, तो रीडिंग शुरू करें या एक कहानी सुनाऊं? सब लोग बैठोगे थोड़ा सा और लास्ट में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा आप लोग अलाउ करोगे तो मैं एक कहानी सुनाऊंगी अच्छी। मैं तो रेडी हूँ सुनने के लिए। आप लोग तैयार रेडी हैं? रेडी। क्योंकि कल भी मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था, आप लोग भी कहोगे कितना सुनाती रहती है बैठ के, बट अब क्या करूं, मजबूरी है, बोले बिना रहा नहीं जाता। तो एक कहानी सुनाती हूँ, हो सकता है आप लोगों ने सुनी भी होगी, बट बहुत प्यारी है और हमारी ये जो जर्नी है ना इसके लिए बहुत अच्छी भी है। तो ये जो स्टोरी है हमारी, इसका जो थीम है, जो इसका मेन जो क्रक्स है वो क्या है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आजकल बहुत सुनने में आ रही है, बट सुनाती हूँ फिर भी, कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड किस तरह से हमारी जिंदगी बनाता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक डेजर्ट था, रेगिस्तान बिल्कुल, उसमें एक पक्षी था जो कि बेचारा, उसके पंख भी बिल्कुल झड़ चुके थे, बिल्कुल बीमार सा भी रहता था, बहुत कमजोर हो गया था, आंखों से भी कम दिखता था, और खाने पीने, क्योंकि शरीर इतना कमजोर था तो वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता था। तो एक दिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ था कहीं पर, ऐसे बीमार बेचारा, ढीला ढाला सा, तो ऊपर से एक जो डव था, बहुत ही सुंदर, जो सफेद कबूतर होता है, शांति दूत जिसको बोलते हैं, वो उड़ते हुए जा रहा था। तो वो उसने देखा कि नीचे पक्षी जो है इसकी हालत थोड़ी सी खराब है। तो वो डव जो कबूतर है वो उड़ते उड़ते और उस बीमार पक्षी के पास आता है, कहता भाई क्या हुआ। तो पहले वो फिर उसको पूछते है कि पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो जो डव होता है कहता है मैं स्वर्ग की यात्रा पर जा रहा हूँ। कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग पर जा रहे हो, सुना है वहां पर देवी देवता रहते हैं, एंजल्स वहां पर रहते। कहते हैं हाँ। कहते फिर है ना, आप उनसे मेरा एक सवाल पूछना कि ये जो मेरी लाइफ है, ये जो मेरी जिंदगी है, मुझे अभी कितने और कष्ट इसमें झेलने हैं। तो वो जो डव था वहां से उड़ गया, और वो जब स्वर्ग पहुंचा वहां पर उसको जो एंजल मिली, उसने जाके कि भाई वो जो पक्षी था ना, मेरे से उसकी हालत नहीं देखी जा रही, तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपसे मैं इसका जवाब लेकर आऊं। तो कहते हैं भाई क्या? कहते हैं भाई उसकी जो हालत है, अभी उसे कितने दिन और कष्ट के निकालने, कितने दिन और उसको अभी बीमारी में डाल रहना पड़ेगा, या कितने दिन और वो इसी अवस्था में झेलता रहेगा। तो वो एंजल उसको कहती है, कुछ देख के, सोच विचार के, जो भी थोड़ा सा फ्यूचर में देखने का उनका जो तरीका था, कि अरे ये तो अभी जो डव है इसके तो अभी 7 साल और कष्टी के हैं, अभी तो इसको ऐसे ही लाइफ में रहना पड़ेगा। तो डव भी उदास हो गया कि भाई ऐसे तो वो बेचारा मर ही जाएगा, ये कैसे ये तो वो सुन के अभी की अभी, हो सकता है अभी 7 साल कष्टी के, लेकिन ये सुनकर तो वो मर जाएगा अभी। तो वो कहता है उसको, एंजल को, आप कुछ और मुझे बताओ कि मैं उसको क्या मैसेज दूं जाकर। तो वो जो एंजल थी वो उसको कहती है, आप ना उस पक्षी को कहना कि तेरे कष्टी के दिन अभी हैं 7 साल और, लेकिन नहीं, वो उसको ये नहीं कहती है कि भाई कष्टी के हैं 7 साल और,
तो वो कहती है आप उसको पक्षी को ना सिर्फ इतना बता देना कि आपको ना हर हालत में क्या कहना है, गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो वो जो डव था वहां से स्वर्ग से निकला और पक्षी से आकर मिला और उसको कहा, तो पक्षी पूछता है कि भी मेरे लिए क्या मैसेज है। तो वो कहता है कि आपके लिए ना मैसेज है कि आपको सिर्फ एक ही रटना है वाक्य, वो क्या, गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब उस पक्षी को ये लाइन मिल गई। अब जैसे ही उसको ये लाइन मिली, 1-2 दिन में क्या हुआ कि बारिश हुई वहां पर बहुत तेज, और रेगिस्तान था, कहीं छोटे मोटे गड्ढे भी निकल गए होंगे, तो वहां पर वो बारिश होने से उस गड्ढे में पानी भी भर गया। बारिश हुई तो एक छोटा सा वहां पर पौधा भी निकल गया। और वो पक्षी, चाहे धूप है, बारिश है, गर्म रेगिस्तान में वो गिर गया है, वो जल रहा है, या फिर पानी पीने को नहीं मिला, जो भी हो रहा है, लेकिन वो हर बार क्या कहता था, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अब 7 दिन के बाद वो डव फिर से वहां से गुजर रहा था। उसने क्या देखा, वो जो पक्षी है वो खिलखिला रहा है, उसके पास पीने के लिए पानी है, एक छोटा सा पौधा भी वहां पर निकल गया है। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ, लेकिन वो खुश हुआ उस पक्षी को देख के और वहां से निकल गया। वो वापस से फिर से स्वर्ग गया और वहां पर एंजल से पूछता है कि आपने तो कहा था कि भाई ये जो डव है इसके तो अभी 7 साल और कष्ट किए। कहते मैं तो मिलकर आया हूँ, उसके तो सुंदर पंख भी निकल आए हैं, वो तो खुश था, उसके पास पानी भी था, वो तो नाच रहा था। तो कहते हैं आपने उसको देखा है, उसका शरीर जला रेगिस्तान में, लेकिन उसने क्या कहा, गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो पानी में 2 दिन प्यासा भी मरा जब तक बारिश नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने कहा गॉड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कहते उसने ये जो ग्रेटिट्यूड का जो एटीट्यूड अपनाया ना, तो उसकी जो 7 साल की कष्टी थी 7 दिन में दूर हो गई है। तो ये थी कहानी कि कैसे हम जो आजकल जो अपनी रीडिंग कर रहे हैं कि हमें कितना धन्यवाद कहना है, क्यों कहना है, कैसे कहना है। तो जब भी हम ये कहेंगे ना कि हमें हर हालत में, क्योंकि हमसे ज्यादा ये ऊपर वाला जानता है, ये यूनिवर्स जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारे लिए ये लाइफ पार्टनर अच्छा था इसलिए हमें यही मिला है, हमारे लिए बच्चे यही अच्छे थे ये मिले हैं, हमारे लिए यही घर सबसे अच्छा था, हमारे लिए यही करियर, यही प्रोफेशन, यही नौकरी, यही सब चीजें अच्छी थी इसलिए हमें मिला है। और हम लोग क्या कहते हैं, हमने क्या कसूर किया था जो हमें ऐसी जिंदगी मिली है। तो हमसे ज्यादा ये ऊपर वाला ज्यादा समझदार है, उसे पता है हमें क्या देना है। तो हर हालत में, हर एक सिचुएशन में हमें क्या कहना है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ठीक है, सबको याद रहेगा ये। वेरी नाइस स्टोरी दीदी, हाँ बहुत जी, अच्छी है। वाओ, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू। तो बस ये कि हाँ, मुझे कहीं पढ़ने को कुछ मिल जाता है तो मुझे लगता है रिलेट करेगा तो उसको हम सुना देते हैं बस। तो जितनी भी कहानियां बातें हम करते हैं सबको बस ध्यान जरूर रखेंगे हम, तभी मजा आएगा। प्रे कर लेते हैं मीनाक्षी जी, प्रे कर लेते हैं। बिल्कुल। सो इट्स टाइम टू पे द ग्रेटिट्यूड। Close your eyes, fold your hand, and pay gratitude to whomsoever you want. Thank you, thank you, thank you. सब लोग तैयार हैं आज फिर से एक और जादुई दुनिया में जाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी पिक्चर दिखाई है, टेबल के ऊपर पर्स है, पर्स में ढेर सारा पैसा ही पैसा है। और ये इतना ढेर सारा पैसा कैसे आएगा, या फिर जो है उसके साथ हमारा किस तरह का संबंध होना चाहिए। पैसों से भी तो एक संबंध होता है ना, हम जो रिलेशन बनाते हैं, हम अपने शरीर से संबंध बनाते हैं, हम अपने रिश्तों से संबंध बनाते हैं। और किसी को आज तक पता ही नहीं था कि हम पैसे से भी अपना संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा भी एक एनर्जी है। अभी तक हम क्या करते हैं, पैसा सिर्फ पैसा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है इसको कैसे लेना है, कैसे देना है, कैसे इसको हमें पॉजिटिविटी देनी है, कैसे इसको भी प्रेम देना है। और ये हमारी एनर्जी कैच करता है, ये जो पैसा है ये भी हमारी एनर्जी को कैच करता है। तो वैसे तो जिन्होंने पावर बुक में मनी वाला चैप्टर पढ़ा था साथ में, काफी कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ये क्या है, ये पर्स के अंदर जो ऑलरेडी पैसा है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से आया हुआ है, ये ऑलरेडी पर्स के अंदर से निकल रहा है पैसा।
ठीक है, ये बहुत ऐसे माइन्यूटली देखने वाली चीजें होती हैं कि पैसा कहीं से लेना नहीं हो रहा है, पैसा कहीं से देना नहीं हो रहा, ऑलरेडी जो घर के पर्स में जो पैसा पड़ा हुआ है ये वो है, उसके अंदर भी जादू हमें दिख रहा है। तो देखते हैं चैप्टर क्या बताता है, क्यों हमारे पर्स के पैसों में जादू है। 5वां दिन, जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। जो ग्रेटिट्यूड रखता है उसकी लाइफ में एबंडेंस है, लेकिन जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है वहां पर क्या है, स्कैर्सिटी आ जाती है। क्योंकि जितनी भी चीजें पास में हैं, जितनी ज्यादा उनके लिए हम शिकायत करते हैं कि ये भी पैसा है, लेकिन हर समय की सारा दिन बिल चुकाते रहते हैं, सारा दिन कभी इधर का किराया कभी उधर का किराया, गाड़ी की मेंटेनेंस हो गई, गाड़ी में पेट्रोल इतना महंगा है, स्टाफ की सैलरी इतनी ज्यादा है, चाहे रखा है खूब लाखों रुपया रखा है, लेकिन जब देने का नंबर आता है तो हर समय शिकायत करते रहते हैं। जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं उतनी ही ज्यादा पैसों का अभाव हमें खलता है। लेकिन जो अपने पास हुए पैसे में कि अभी प्रेजेंट में जितना पैसा है उसके लिए भी अगर धन्यवाद करना जानता है तो वो उतने पैसे में भी अमीर है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन कर रहे हैं? सरिता जी आप पढ़ लीजिए। मैं कर लूँ? हाँ मैं कर लेती हूँ, थैंक यू। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास तो पैसा बहुत है, जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब किसी को हम सैलरी देते हैं, सर्वेंट को पैसा देते हैं, सब्जी वालों को पैसे देते हैं, रिक्शा का किराया दिया, कैब में गए उसको किराया दिया, अरे भैया तुम लोगों ने तो लूटने का धंधा बना रखा है, सर्वेंट को दिया, तेरी 10,000 की सैलरी किस नाम की है भाई, काम तो तू 5,000 का भी नहीं करता, और क्या कहते हैं, ले पकड़ चल तू, नहीं तो दिमाग ही खाता रहेगा। ये क्या है, पैसा तो दिया लेकिन उसको गिल्ट महसूस कराया, उसको हमने नीचे गिराया कि तू इस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो मेरी महानता है कि मैं तुझे 10,000 दे रही हूँ। लेकिन वो जो गिल्ट कॉन्शियस हम किसी को देते हैं, या फिर हर चीज के पैसे के बारे में, हर चीज, कितने लोगों की आदत होती है कि आजकल तो महंगाई ने ये कर रखा है, बेड़ा गर्क किया हुआ है दुनिया का, सब्जी वाले भी लूटते रहते हैं, डबल रेट कर रखे हैं सब्जी के, फल तो ऐसे बेचते हैं जैसे मोती के दाने बेच रहे हो। अब ये क्या है, हर समय पैसे को क्रिटिसाइज करना है, ये हमें नहीं पता चलता, हम तो कहते हैं कि ये तो सारी दुनिया बोलती है। हाँ तो सारी दुनिया बोलती है तो सारी दुनिया का हाल भी देखो ना, पैसा होते हुए भी इंसान गरीब है, जितना मर्जी कमा ले लेकिन पैसा हाथ से छूटता नहीं है। तो ये क्या है, ये हर समय पैसे को लेकर, किसी चीज की कीमत को लेकर हर समय उसे हम नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और ये हमें मालूम है कि हम अगर रिश्तों को नेगेटिव एनर्जी अगर देते हैं तो रिश्ते खराब होते हैं, हेल्थ को नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो हेल्थ खराब होती है। लेकिन क्या हमें पता है कि पैसा भी एनर्जी की तरह काम करता है? 100% काम करता है। हम अपने पूर्वजों को देखते थे, बुजुर्गों को देखते थे कि पैसा जमीन पे गिर गया तो उसको माथे से लगा के और फिर उसको उठाते थे कि हाँ, और हमें देखकर ये लगता था कि ये क्या बेहुदापन है, ये कौन सा फूहड़पन है, ये कौन करता है। लेकिन उनके जो संस्कार थे, उनके जो तरीके थे, वो अब हम दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। अब हम सीखेंगे क्यों पैसे को अपने माथे पर लगाना चाहिए, क्यों उसको अपनी एनर्जी में हमें लेकर आना चाहिए, क्यों उसे प्रेम देना चाहिए, क्यों हम दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं। अगर दिवाली जैसा लक्ष्मी पूजन हम हर रोज कर लें तो हर इंसान के पास ढेरों पैसा आ जाए। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी को सिर्फ साल में एक दिन पूजा करेंगे, बस एक दिन उनको खुश कर दिया कि हाँ पूरे साल ना हमारे यहाँ पर खूब लक्ष्मी मैया भंडार भरे रखना, हमारे ऊपर प्रसन्न रहना। उसी दिन उन्हें सोने की चेन भी चढ़ा देंगे, नोट की गड्डियां भी दे देंगे, चांदी के सिक्के भी दे देंगे। बाद में पूरा साल वो लक्ष्मी माता कहाँ किस कोने में रखी है किसी को कोई होश नहीं होता। लेकिन
ये अगर फीलिंग मैं ये नहीं कह रही कि हर रोज लक्ष्मी माता के सामने बैठो और इतना ताम झाम करो, हर रोज खूब मंत्र जाप करो, नहीं। सिर्फ और सिर्फ मन में लक्ष्मी माता के लिए, पैसे के लिए अगर हम वही श्रद्धा रखें तो कभी कहीं कोई अभाव नहीं होगा। हम किसी को देते हैं पैसा तो प्रेम से दें, हम किसी से लेते हैं पैसा तो भी प्रेम से लें। सबसे ज्यादा नुकसान हमें पैसा कहाँ करता है? जब हम किसी को गिल्ट कॉन्शियस देते हैं पैसे के लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत जिद बहस करनी है, किसी ने आपका मन मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन सारी जिद बहस कर ली, जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स करने थे कर लिए, लेकिन जब पैसा देने का टाइम आए उस समय ऐसे देना है कि हाँ चलो ये आपका बनता है, आप ये लो। उस समय अगर हमने गुस्से में उसको दे दिया कि तू इस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं, तूने मेरा काम ढंग से नहीं किया, ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैं तुझे दे रही हूँ। अगर ये हमने बोल कर दिया है तो समझो कि मैंने किसी ना किसी नेगेटिव फीलिंग को, किसी ना किसी बेकार एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, जो कि किसी भी तरह से मुझे हिट कर सकती हैं, चाहे वो पैसे में करें या फिर कि भाई हेल्थ खराब हो गई तो डॉक्टर के चक्कर काटेंगे, वहां पर भी मेरे पैसे निकलेंगे। तो हर समय हर चीज को हम जब अच्छी निगाहों से देखते हैं, प्रेम देते हैं, चाहे वो हमारा पैसा है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारे रिलेशंस है, क्या कहते हैं कि हर जगह आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही आना चाहिए हमारा। क्योंकि जो लोग होते हैं जिनके पास खूब कमाई होती है, लेकिन जब भी पूछो काम कैसा चला, हाँ जी बस चल रहा है ठीक ठाक, बस गुजारा हो जाता है, दाल रोटी खा लेते हैं। अब ऐसे लोग जो कि बहुत पैसा होता है लेकिन खाना क्या खाते हैं? सूखा दाल फुल्का। किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो नेगेटिव एनर्जी दी है ना, जो पैसे के लिए अजीब सी जो सोच रखी है, वो उसका असर कहाँ पर आ रहा है? हेल्थ के ऊपर आ रहा है कि पैसा बहुत है लेकिन एसिडिटी इतनी ज्यादा है कि दाल फुल्के से ऊपर बंदा कुछ खा ही नहीं सकता। तो जो बुरी भावना हमने दी है वो कहीं पर भी आके हमें टच कर सकती है। बहुत बड़े लोग होते हैं, खूब अनाप शनाप पैसा होता है, खाने को हर रोज 5 स्टार में खा सकते हैं, लेकिन क्या करें बेचारे, जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्या अलाउड करता है, बेटा तू सिर्फ खिचड़ी और दाल फुल्के पर ही जिंदा रह सकता है, कुछ और खाएगा तो मर जाएगा। अब ये क्या है? क्योंकि हो सकता है पता नहीं किसकी क्या बेइज्जती की हो, किसको पेमेंट लेते देते हुए बहुत हमने नफरत की भावना दी हो, तो ये चीजें कहीं पर भी से असर कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति का दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। कृतज्ञ होना, अनग्रेटफुलनेस, कि हम अपने पैसे को लेके कभी अच्छा महसूस नहीं कर पाते, जितना भी है उसके लिए हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बनी रहती है। लेकिन ये जो हमारा पैसा है ये भी हम जादुई ढंग से बढ़ा सकते हैं। किस तरह से? जो कि भी जैसे पिक्चर में भी दिखाया, जो पैसा अभी इस समय प्रेजेंट में हमारे पास है, जब हम उससे कृतज्ञता देते हैं, कहाँ से वो पैसा आएगा या किसके पास जाएगा, क्या हमें उससे सामान लेना है, जरूरत का सामान आएगा, घर का आएगा, बच्चों के कपड़े आएंगे, जहां पर भी हम उसे इस्तेमाल करेंगे या जहां से भी वो आया है और इस समय हमारे घर में रखा है, तो हमें क्या करना है? उस पैसे के लिए हमें कृतज्ञता देनी है। और ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये सिर्फ एक बार करके देख कर महसूस करने वाली चीज है। जैसे ही करना शुरू किया और देखना कैसे कैसे वो चीजें ना कई गुना बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अच्छे जो मौके होते हैं पैसे और कमाने के लिए, वो अपने आप हथेली पर आकर बरसते हैं। और जो अभी तक मन में डर बैठा हुआ था, जैसे ही थैंक्स गिविंग की जो फीलिंग है, जो भावना है मन में कृतज्ञता की, वो आई, तो वो जो रखा हुआ पैसा है उसके ऊपर भी प्रेम उमड़ने लगा। अभी क्या करे थे, पैसा बहुत कम है, पूरा महीना कैसे निकलेगा, लेकिन एक बार बोलकर अगर कोई देखे कि इससे हमने धन्यवाद बोला कि हाँ इस पैसे के लिए धन्यवाद, इससे मैं पूरा महीना अपना घर का खर्च चलाने वाली हूँ, जैसे ही वो बोला, हमारा क्या हुआ, दिमाग एकदम से प्रेम से लबालब भर गया। खूब अच्छे से पूरा महीना चलेगा और कहीं कहीं से कहाँ कहाँ से रुका हुआ पैसा आएगा या फिर
कुछ भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कुछ और नए काम खुलते हैं, नए आयाम मिलते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन शुरुआत कृतज्ञता से करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये देखिए लाइन अब हमारे तीसरे चैप्टर में भी आई है, हमारे रिलेशंस में आई, हेल्थ में आई और इसमें भी। तो ये सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो बदलते हैं कि जिसके पास भी जो भी ग्रेटिट्यूड करना जानता है, जो भी थैंक्स गिविंग करना जानता है धन के लिए, उससे धन और अधिक भरपूर मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। लेकिन जो भी अपने पैसे के लिए ग्रेटफुल नहीं है, उसको थैंक्स गिविंग नहीं कर सकता, क्या होगा, जो अभी है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। सुनने में हार्श लगती हैं लाइनें, लेकिन हमारे तो ग्रंथों में लिखा है, हम पढ़ ही चुके हैं पहले चैप्टर में कि जिसके पास जिसके लिए कृतज्ञता है उसे वो और मिलती है, जो जिसके लिए कृतज्ञता नहीं देता जो है वो भी उससे ले लिया जाता है। बहुत क्लियर सी लाइन है कि कृतज्ञता जो ग्रेटिट्यूड है, जो थैंक्स गिविंग है, हमें क्यों करनी चाहिए, ताकि जो हमारे पास है वो और बढ़ता जाए। आगे बढ़े। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हाँ कि भाई पैसे बहुत ही कम है तो लगेगा कि क्या बेवकूफ़ी है, पैसा तो है नहीं, उसके लिए क्या हम कृतज्ञता दें, इसमें तो हमारा घर का खर्च भी नहीं चलने वाला। तो ये कहते हैं कि एक बार हमें लगेगा कि ये तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, कि भाई चाहिए तो हमें 1 लाख रुपए, लेकिन पर्स में तो सिर्फ 10 ही हजार पड़े हैं, इसमें कैसे काम चलेगा, इसको क्या मैं धन्यवाद दूं। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकती है, जैसे ही हमने शुरू किया हमारा एकदम से उसे देखने का, सोचने का जो है वो तरीका बदल जाएगा, और हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। अगर बढ़ाना है तो एक बार प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी पड़ेगी कि जो कुछ इस समय है हमारे पास उसको हम धन्यवाद देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, ये जादुई दुनिया जो है वो कैसे अपना जादू दिखाएगी। जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और ये सोचते रहेंगे कि ये तो बेकार की चीज़ है, पैसा हाथ में है नहीं और ग्रेटिट्यूड करने चले, लेकिन ये क्या कहते हैं, भाई करके तो देखो, आजमा कर देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काम करता है या नहीं, ये लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड है, जो ये कृतज्ञता की भावना है ये अपना जादू दिखाती है कि नहीं। तो इसे परखने के लिए तो हमें एक बार तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही कि जो भी इस समय पैसा है हमारे पास उसे हमें धन्यवाद देना ही देना है। आगे बढ़े। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब तक आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। ये तो दिन की शुरुआत में कह रहा है, हम तो भाई पहले ही दिन रात को पढ़ रहे हैं, अभी से क्या करना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, रीडिंग खत्म हो जाएगी सोने से पहले, कि जितना भी हमें लगता है कि इस समय हमारे पास पैसा है उसके लिए हम कि भाई वॉलेट ही खोल कर देख ले, कि भाई हाँ वॉलेट खोल के देखा, अपना जो हैंड बैग है, जो पर्स है जिसको हम लेकर जाते हैं शॉपिंग के लिए, उसी को ही खोल कर देख लिया, उसमें पैसे दिखे तो हमने क्या किया, उस पैसे को ऐसे प्रेम भरी निगाहों से देखें कि भाई हाँ ये जो है ना ये तो गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की फोटो है, ऐसा प्यार उस पैसे को देख कर आना चाहिए। ऐसा प्यार जब हम उसे देंगे ना तो फिर तभी उसके अंदर हमें दिखाई देगी बढ़ोतरी। ये नहीं करना है कि भाई नोट गिने, ये तो 500-500 के खाली 10 ही नोट हैं यार, इसके ऊपर तो प्रेम नहीं आ रहा, नहीं, बिल्कुल ऐसे देखना है कि ये जो नोटों की हमें दिख रहे हैं हमारे पर्स के अंदर, ये हमारे प्रेमी की इसके अंदर तस्वीर है, तो वही प्रेम छलकना चाहिए उस पैसे के ऊपर। तो हम तो रात को ही करके सो रहे हैं, हमारे पास तो और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, अब से लेके और कल रात के 9:30 बजे तक हम लगातार ये प्रैक्टिस करेंगे, और रात को सोचकर सोएंगे तो देखना कितना मज़ा आएगा, हम तो और ज़्यादा डीप में जाके प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले एक बार अपने पास रखे हुए पैसे के ऊपर नज़र जरूर दौड़ा लें और उसे प्रेम से देखें और उसके लिए धन्यवाद दें कि भाई मेरे पास आने के लिए, ये जो पैसा है ये किसी के पास भी जा सकता था, मैं ही क्यों, भाई तूने मुझे इस लायक समझा कि तू मेरे पास आया, चल के तेरे लिए धन्यवाद।
जब ये बोलेंगे तो देखना क्या मजे आएंगे, और सुबह कुछ और ही निराली मिलेगी। और हो सकता है कई लोग तो इतने शिद्दत से, इतने दिल से करते हैं ना, सुबह उठते ही मिलेगा कि हाँ जी वो ना डीलर का फोन आया था, बड़ा अच्छा कंसाइनमेंट मिल रहा है। मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रात को आपने बड़ी अच्छे से इसको प्रेम दिया था ना, गर्लफ्रेंड की तरह बड़े दिल से याद किया था, तो सुबह सुबह गर्लफ्रेंड का फोन आएगा कि हाँ जी मैं ना आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ, मुझे रात को आपकी बहुत याद आ रही थी। तो सब कुछ होगा, सिर्फ एक बार प्रेम दर्शाने की जरूरत है। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। ये क्या हम आपके पास पास में जाने के लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। अभी तो हम कमाते हैं, अभी तो हम खुद अपनी कमाई से घर चलाते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? क्या हमने पैदा होते ही कमाना शुरू कर दिया था? नहीं, हमारा बचपन था, उसके बाद हम और थोड़े बड़े हुए, हम जवान हुए, हमारे स्कूल का, खेलने का, कॉलेज का, करियर सेट करने का सारा पैसा हमें कहाँ से मिला? हम बच्चे थे, कोई भी हम खिलौने की डिमांड कर देते तो हमें माँ बाप ला कर देते थे, हमारे स्कूल की फीस भरते थे, हमें हर रोज बुक्स ला कर देते थे, ट्यूशन फीस हमारे लिए देते थे, हम कॉलेज गए, नए नए कपड़े हमें चाहिए थे, हर रोज बड़ी डिमांड्स रहती थी। वो सारा पैसा कहाँ से आया? वो हमारे माँ बाप कमाते थे, वहां से वो पैसा हमें मिलता था, जिससे हमने इतनी अच्छी अपनी लाइफ के दिन निकाले हैं। तो अपने उन हर बीते हुए पलों का हमें धन्यवाद देना है, कि भाई कितनी भी डीप मेमोरी में चले जाएं, कहाँ से जा सकते हैं, कि भाई फर्स्ट में थे हम, कौन से स्कूल में जाते थे, वहां पर कैसे मम्मी बैग टांग के हमें शुरू के थोड़े से दिन छोड़कर आती थी, हमें लंच बॉक्स भी देती थी और कुछ पैसे भी देकर जाती थी कि भाई हाँ बेटा आप रिसेस में कुछ खा लेना। हमें अपने उन दिनों में जाना है, और वहां से लेके धीरे धीरे, कि कब हमने एक बहुत अच्छी ड्रेस की डिमांड की थी और माँ ने वो फटाफट ला कर दी थी, कैसे हम उसको पहनकर खुश हुए थे। तो जो भी ऐसे पल हमें अपने पास में से ढूंढ कर मिलते हैं, हमें, क्योंकि हमारी मेमोरी में ना जो बहुत अच्छे पल होते हैं वो हमेशा फीड होते हैं, तो हमें करना क्या है, अपने उन मोमेंट्स के अंदर जाना है और उनके लिए धन्यवाद देना है। सपोज कोई गेस्ट हमारे घर में आए थे, कि हाँ मेरे ताऊ जी आए थे कैलकाटा से, वो मेरे लिए बहुत सुंदर लाख के कड़े लेकर आए थे, जिनको देखकर मैं हमेशा खुश होती थी कि अरे वाह ताऊ जी आने वाले हैं कैलकाटा से, बड़े सुंदर सुंदर कड़े मिलने वाले हैं। तो जैसे ही मुझे ध्यान आया, क्योंकि वो भी तो अपना पैसा खर्च करके तब वो मेरे लिए तोहफा लेकर आए थे ना, या जो मुझे खाने की चीजें पसंद थी वो लेकर आते थे वहां से। तो जो जो बातें मुझे ध्यान आती जाती हैं, मैं उन सब के लिए, चाहे वो मेरे कोई अंकल हैं, चाहे पापा के दोस्त हैं, चाहे वो मेरे ताऊ जी हैं, चाहे वो मेरी माँ है, मुझे सबका धन्यवाद करना है। जितनी भी मुझे पास में अच्छी मेमोरीज मिलती हैं कि किसने अपना पैसा खर्च करके लिए मुझे कुछ ला कर दिया था, मुझे उन पलों के लिए धन्यवाद देना है जो लेकर आए थे, कि भाई किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है, वो भी पैसे खर्च करके ही आया था, तो उन सबको हमें धन्यवाद देना है। पास्ट में जाएंगे और सुंदर वो होता है ना कि हम बैठे बैठे अपनी जो लाइफ की मूवी है उसको रिवाइंड मोड पर डालना है, और उसमें होता है कि हम लोग पहले क्या करते थे, कैसेट चलाते थे और जो अपना फेवरेट सीन था उसको हम बार बार देखते रहते थे, या कोई फेवरेट गाना है उसको हम बार बार सुनते रहते थे। तो आज हमें यही करना है, हमें वापस अपने पास्ट में जाना है, और जो अपने अच्छे अच्छे सीन है जहाँ पर भी पैसे का लेन देन करने से हमें कुछ अच्छा मिला था, उन सब के लिए हमें धन्यवाद देना है। अब आगे जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए इनको पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग सुनेंगे इसे, कि किस किस को हम धन्यवाद कह सकते हैं। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे?
क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें खुद ही नहीं पता होता, बैठे बैठे जब हम अपने पास्ट में ट्रेवल करेंगे ना और अच्छे पलों को याद करेंगे कि हमें कब कौन सा अच्छा तोहफा मिला था, कौन सी नई सुंदर ड्रेस मिली थी, तो ऐसे ऐसे पल याद आते हैं कि जिनको हमें भी सोचकर हैरानी होती है कि अरे हमें अभी तक ये चीज याद है। अब जैसे मैं अपने मेरा 6th क्लास में स्कूल चेंज हुआ था, तो वहाँ चेंज होने के बाद अब 6th क्लास में कितनी उम्र होती है, हम लोग जैसे बर्थडे आया मेरा, तो एक जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या मतलब 1 रुपए का आता होगा, बट वो मुझे इतना सुंदर लगा। वो कुछ होता था ना स्प्रिंग के ऊपर धागे लपेट के वो फ्लावर बना हुआ था, और वो इतना सुंदर मुझे लगा कि ये इतना सुंदर फूल है, मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई मेरा ना बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है वो 1 रुपए का जो वो स्पाइरल और थ्रेड का जो फ्लावर बना हुआ था। और मैं इतनी इसको देखकर खुश थी कि भाई मैं इसके ना हाथ चूम लूं कि तूने कितनी मुझे अच्छी चीज ये ला कर दी है। सब चीजें याद आती हैं। या फिर मुझे क्या ध्यान आया प्रैक्टिस करते हुए कि मैंने फर्स्ट मूवी कौन सी देखी थी थिएटर पर। हाँ, मेरे वो कैलकाटा से जो मेरे फेवरेट कजिन है वो आए हुए थे, वो जब आए तब वो मुझे पहली बार थिएटर लेकर गए थे, क्योंकि मेरे पापा को नहीं शौक था कि भाई थिएटर में, वो खुद भी नहीं जाते थे तो हम लोग भी नहीं गए, और इतना लाइफ का एक्सपोजर भी नहीं था सही बताऊं तो। बहुत ही एक बस सीधा सादा जो साधारण सा जीवन था, बिल्कुल वैसी लाइफ थी। लेकिन जब वो आते थे तब हमें कुछ अच्छा अच्छा बड़ा लाइफ ना बड़ी ऐसे रोमांचक सी होती थी जब कोई आता था घर में। तो वो आए जब उन्होंने फर्स्ट मूवी दिखाई थी, कौन सी, किसी को नाम भी नहीं पता होगा, शारदा मूवी थी, रामेश्वरी रामेश्वरी महेश्वरी क्या नाम था, रामेश्वरी नाम था शायद हीरोइन का। और वो मेरी फर्स्ट मूवी थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है। क्यों? क्योंकि मेरे को पहली बार मेरे भैया ने दिखाई थी, मेरे जो कजन ब्रदर हैं उन्होंने मुझे दिखाई थी। और मुझे इतना मजा आया था कि अच्छा इतना बड़ा थिएटर होता है यहाँ पर, ऐसे इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, ऐसे एक साथ सब लोग बैठकर मूवी देखते हैं, बिल्कुल ऐसे सपनों की दुनिया जैसी थी। लेकिन पहली बार था, वो मुझे दिखाने के लिए लेकर गए थे स्पेशली। मुझे याद है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें याद है, कब कौन सी मुझे बड़ी सुंदर फ्रॉक मिली थी, कब कौन मुझे घुमाने लेके गया था, किसने मुझे चॉकलेट लाकर खिलाई थी, सब चीजें मुझे याद है। मतलब मेरी लाइफ के जितने बेहतरीन मोमेंट है ना मुझे सब याद है, और मैंने कब कौन से क्या कपड़े पहने हुए थे, मैंने क्या खाया था, एक एक चीज सब याद है मुझे। तो ये क्या होता है, ये क्योंकि हमने जैसे कल या परसों के चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो पलों में आप सबसे ज्यादा खुश रहे हों, जिसमें आप मुस्कुराए हों, आपके जीवन के वही पल केवल जीवित होते हैं। तो मेरे साथ तो मेरी जिंदगी में इतने सारे जीवित पल हैं जिनको कि अगर गिनना शुरू कर दूं तो शायद साल तो आराम से निकल जाएगा। मेरे पास बहुत सारी मेरी गुड बुक्स में ना इतनी सारी अच्छी मेमोरीज फीड है ना कि सोच सोच कर मजा आ जाता है मुझे। तो आप लोग जब ये कल प्रैक्टिस करोगे ना तो सब लोग देखना कि कहाँ कहाँ कितने साल पुरानी मेमोरीज में हम लोग ट्रेवल करके आए हैं। और कल सब लोग सुनाना भी, थोड़े थोड़े से किससे कल सबके सुनेंगे हम, किसको क्या याद आया, खूब मजा आएगा कल। हाँ जी, आगे बढ़े। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जैसे कल हमने अपनी प्रैक्टिस की थी, हमने क्या लिखा था, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। अब ये आज की जो प्रैक्टिस है ना ये गजब की है। इसमें हमें क्या लिखना है, एक कोई भी करेंसी का नोट लेना है, 500 का, 2000 का, 100 का, 200 का, जो भी जिसको लेना हो, लेकिन उसको हम अपने पास संभाल के रखेंगे। और जो हमारे इतने छोटे छोटे स्टिक नोट्स आते हैं
हमें उसके ऊपर क्या लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। इसके लाइन मैं पढ़कर बताती हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसकी ये मैं पूरी एक बार कल डाल दूंगी, जो भी प्रैक्टिस है लिखने की। लेकिन हिंदी में ये सेम लाइन आएगी जो भी स्क्रीन पे दिख रही है, इंग्लिश में आएगा थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये हमारी इंग्लिश में लाइन रहेगी। अब हमें क्या करना है, ये लाइन लिख के स्टिक नोट का एक पेज निकाल लेना है और अपना जो करेंसी नोट है उसके ऊपर हमें लगा लेना है, ठीक है। और ये नोट जैसे मेरा तो मैंने संभाल के रखा हुआ है, मैं वो खर्च नहीं करती। मैंने 500 पर भी लगाया हुआ है, मैंने 100 के ऊपर भी लगाया हुआ है। जो भी नोट उस टाइम मुझे एक दो दिखते थे, कोई एक अपने पर्स में डाला हुआ है, स्टडी में लगा दिया, बुक में लगा दिया, डायरी में लगा दिया, तो उसके ऊपर ये नोट लगा के हमें कल रखना है। क्योंकि उसको जैसे आज हमने प्रैक्टिस की थी हेल्थ वाली, ऐसे ही कल इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखते हैं आगे क्या बताते हैं, क्या करना है कल हमें इसके साथ। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ये लाइन हमने लिख दी और फिर इस नोट को, सपोज अगर किसी को जाना है कि हमें घर से बाहर जाना है काम करने के लिए, तो अपने वॉलेट में उससे लगा लेंगे, या फिर जो जैसे भाई अगर कोई अपना पर्स कैरी कर रहा है जो भी, तो उस पर्स में उसको अपने साथ डालकर ले जाएंगे। तो जितनी बार हम अपना वॉलेट खोल रहे हैं उतनी बार हमें उस नोट के दर्शन होते हैं, ठीक है। दर्शन वर्ड मैंने जानबूझकर बोला है कि उसको फील आनी चाहिए। जितनी बार हमने वॉलेट खोला उतनी बार उस नोट कर निकाल कर और धन्यवाद देना है किसको, इस यूनिवर्स को, कि आज तक आपने मुझे जितना भी धन दिया है, जो भी मैंने खर्च किया है या जो किसी और ने मेरे लिए खर्च किया है, उस सारे धन के लिए आज वक्त आया कि हम धन्यवाद दें। तो ये प्रैक्टिस हमें कल कम से कम 3-4 बार, तो कम से कम 3 बार तो करनी ही है, ज्यादा जितनी मर्जी बार कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है कि वैसे शायद इसमें आगे हमें बताएंगे भी, ये वाला जो नोट है ना, इसको हमेशा फिर संभाल कर ही रखें। सपोज हम अपनी मैजिक ये बुक की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपना मैजिकल जर्नल जो है, हमने डायरी बनाई हुई है, हम उसके अंदर निकाल के और इस नोट को रख लें कि जितनी बार हम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, डेली सुबह पढ़ते हैं, जब भी हमें ये नोट नजर आता है तो हम ये लाइन पढ़ के और जब धन्यवाद देते हैं तो एकदम से हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, किसको, पैसे को लेकर। और जितनी ज्यादा बार हम धन्यवाद देते हैं उतनी ही ज्यादा हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि भाई हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ इन चीजों को, कि जितनी बार धन्यवाद दिया उतनी बार हमने धन को अपनी ओर आकर्षित किया। और ये बहुत गजब की प्रैक्टिस होती है कि कल हमने प्रैक्टिस की, पता नहीं कल जाते ही अपना ऑफिस में बैठे थे, कल कौन सी रुपी पेमेंट हमारी चेक बनकर हमारे सामने आ जाती है, कोई फोन कॉल आ गया कि हाँ जी अभी तक मेरे पास पैसे नहीं थे, आज आप अपना लड़का भेज दो, मेरे पास से पैसे मंगवा लो। कुछ भी हो सकता है, कहीं मार्केट गए, शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग की, कहीं से होता है कि भाई आज की शॉपिंग के लिए आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, कोई आ गया घर में, वो आपके लिए तोहफा भी अगर कोई ले आए, या आपके लिए कोई होम डिलीवरी से भी कुछ भेज दे, कल के लिए पूरा चौकन्ना होके कि हमें देखना है कि हमें कहाँ से क्या मिला। ये नहीं है कि भाई हाँ ये तो सिर्फ 10 रुपए की छूट मिली है, ये क्या है, उसको हमें कनेक्ट करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि कभी हमने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, वहां से हमें कैशबैक मिल रहा है, कितने का, 100 रुपए का, तो हमें क्या करना है, अरे वाह क्या बात है भाई, आज ही तो हमने पैसे की प्रैक्टिस की, आज ही तो धन्यवाद बोला था, आज ही इतनी जल्दी उसका हमें रिजल्ट भी मिल गया। कल के लिए जो भी इस तरह की हमें कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कोई डिस्काउंट मिलता है, कोई स्कीम मिलती है, कोई चेक हमारा कहीं से आता है, या सब्जी वाला ही बोल देता है कि नहीं जी कोई बात नहीं, आज है ना ये टमाटर बड़े अच्छे हैं, आप ऐसा करो 2 किलो और फालतू ले लो, मैं रेट कम लगा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो उसे पकड़ना है, आंखें खोल के चौकन्ना रहना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम अवेयर होंगे उतना ही ज्यादा हम सर्कमस्टांसेस को, ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं इनको पकड़ पाएंगे। तो
कल के लिए ये पूरा दिन हम करेंगे। चलिए देखते हैं आगे और क्या कहते हैं। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगी कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। तो आज के तो हमें देखना है कि कहाँ से क्या चांस हम अपने आप उसमें से ढूंढ सकते हैं कि कल बहुत अच्छा दिन है, उपहार मिल रहा है, कहीं से डिस्काउंट मिल रहा है, कोई चीज बाय वन गेट वन मिल रही है। तो हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि ये हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो हमने पढ़ा था, जो हमने आज प्रैक्टिस की है, जो हमने स्टिक नोट चिपकाया है। तो कल सुबह उठेंगे, जो सब मतलब सबसे पहले कोशिश करना कि हाँ, हम इसको कुछ भी अपने डेली के काम में लगने से पहले अपना ये नोट जो है इसको चिपका के और रख लें। और लगता है कि स्टिक नोट नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ भी छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेके और उसके ऊपर लिख लें और छोटी सी एक टेप लगा के उसके साथ चिपका सकते हैं अपने नोट के ऊपर। और नोट के ऊपर नहीं लिखना है, एक अलग से पेपर लिख के और फिर उसके ऊपर चिपकाना है। ऐसा नहीं है कि 2000 नोट लिखे और बड़े राजा बन गए कि हम तो जी नोट पर ही लिख देते हैं, वो नहीं करना है। अलग से पेपर लिख के वो नोट के ऊपर चिपकाना है। तो थोड़ी सी समझदारी से भी काम लेना जरूरी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितने अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम धन के लिए जितनी ज्यादा कृतज्ञता करते हैं, मतलब प्रचुरता क्या है, जितना ज्यादा बार हम करते हैं उतना ही ज्यादा हम धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो कृतज्ञता की प्रचुरता, धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता, इसका मतलब धन की प्रचुरता, कि धन के लिए जितना ज्यादा हमने धन्यवाद किया, समझो उतने ही ज्यादा हमने मनी को, उतने ही फाइनेंस को हमने अपनी ओर आकर्षित किया है। तो एक तो जो स्टिक नोट के ऊपर लिखना है वो वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। एक ये जो अब लाइन आई है, धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता, तो इस लाइन को भी अपना नोट करके रख लेंगे। अगर किसी को चाहिए, हिंदी में सबको इजी है या इसमें कुछ इंग्लिश की लाइन जो है वो पढ़कर हम देखें? इंग्लिश में बताना दीदी, इंग्लिश में बता दो। हाँ, एक मिनट, चलिए एक बार इसमें आगे और पढ़ते हैं, मैं इसका इंग्लिश में बताती हूँ, तब तक आप ये नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार पढ़ें। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत ही धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। मैं ये इंग्लिश की लाइन है, इसमें एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि जब हम अपनी मैजिकल पावर यूज एक बार म्यूट कर लेंगे अपने, आवाज आ रही है किसकी, कि increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received। ठीक है, ये वाली लाइन इसके अंदर है। दोबारा बोल दो दीदी, दोबारा। मैं ये ना वापस कल जैसे मैंने आज की प्रैक्टिस डाली थी ना, इसको वैसे ही डाल दूंगी। इसमें ठीक है, लिखा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या लिखा इन्होंने कि ये जो हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ये इसकी पावर है, इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई योर मनी even more by being grateful for the money you have just received। ठीक है, वैसे मैं एक बार इसको कल फिर से ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। हाँ जी, आगे एक बार इसको और देख लेते हैं क्या कहते हैं कि शिकायत
की कीमत, हाँ, कि जब ये हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अगर हम पैसे के बारे में शिकायत करते हैं किसी से भी, या किसी के बारे में बुराई करते हैं पैसे को लेके, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये जो शिकायत हम कर रहे हैं, ये जो अभी हम बुराई कर रहे हैं, क्या हम इसका हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं? कि ये जो शिकायत भरे शब्द हैं, ये किस तरीके से हमारी लाइफ में आएंगे, कौन सी हमारी पेमेंट रुक जाएगी, कोई नुकसान हो जाता है कहीं पर, कोई जो सामान रखा हुआ इतना सारा हमारा वेयर हाउस में, उसमें नुकसान हो गया, बारिश में गीला हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो शिकायत करने से पहले हमें देखना है कि मैं इस शिकायत के लिए हमेशा तैयार हूँ, क्या मैं इससे मिलने वाले रिजल्ट के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे लगता है कि ना बाबा, मुझे क्या पता कि 1 लाख का नुकसान होगा या 1 करोड़ का होगा, तो मुझे क्या करना है, मैं तो इससे अच्छा है शिकायत ही करना छोड़ देती हूँ, मैं नहीं इसको भुगत सकती इतने नुकसान को, मैं नहीं शिकायत करूंगी। तो मैंने क्या किया, जो मैं शिकायत करने वाली थी या अभी कर रही थी, मुझे क्या लगा कि नहीं, मुझे तो इसका जो है वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, क्या काटते हैं, चालान भरना पड़ेगा इसका, तो कि गाड़ी की स्पीड में तेज करूंगी, रेड लाइट क्रॉस करूंगी, तो मुझे चालान अपना कटवाना पड़ेगा। तो मुझे चालान नहीं कटवाना भाई, मैं क्या कर रही हूँ, रेड लाइट है, मैं गाड़ी रोक कर खड़ी हो जाती हूँ, 2 मिनट वेट कर लूंगी, फिर अपनी गाड़ी चलाऊंगी। तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा इसके लिए। आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। कितने जनों को लगता है कि भाई इतनी मेहनत करते हैं, हर दिन रात करते हैं, सारा दिन खटते रहते हैं, फोन पर लगे रहते हैं, मीटिंग करते हैं, मटेरियल खूब अच्छा लाते हैं, लेकिन फिर भी जितनी पेमेंट आनी चाहिए थी या जितने ऑर्डर मिलने चाहिए था, या फिर कोई अगर हाउस वाइफ है, अगर उसको लगता है कि मैं सारा दिन घर में इतना खटती हूँ, सारा दिन खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सारा घर मैनेज करती हूँ, मेड के साथ दिमाग मारती रहती हूँ, फिर भी ये जो मुझे है ना पूरा महीने के लिए जो घर के लिए पैसा मिलता है, मुझे कम क्यों मिलता है, मुझे पूरा क्यों नहीं मिलता। वो इसलिए कि शायद हमने सब्जी वालों का जीना हराम कर रखा है कि सारा दिन मोल भाव करते रहते हैं, रिक्शा में बैठ कर आए, 20 रुपए मांगे, नहीं भैया तू तो 15 ही रख, तेरा इतना ही काम होता है, तू उसको देख, वो इतनी मोटी बैठ कर आई थी, उसने भी तो 15 ही दिए, मैं तो दुबली पतली सी हूँ बिल्कुल, फिर भी तू मुझसे इतने पैसे मांग रहा है। तो देखने की जरूरत है कि कहाँ हमने कितनी ज्यादा शिकायतें की। जिसको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में मनी को लेकर बहुत स्केर्सिटी है, लैकिंग है, मुझे हमेशा इनसिक्योरिटी फील होती है, उसको किसी और को दोष नहीं देना है, अपनी लाइफ में झांक कर देखना है कि शायद हमने वहां पर शिकायतें बहुत ज्यादा डाली होंगी। जितनी ज्यादा शिकायतें हैं उतना ही पैसे का अभाव है, लेकिन जितने ज्यादा आप ग्रेटफुल हम करेंगे, जितने ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतना ही ज्यादा बढ़ चढ़ कर, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लगेगा, पता नहीं वो छप्पर में कहीं कहीं छेद हो रहे हैं, हर जगह से पैसा हमारे पास बरसे ही जा रहा है। जिसको जितनी ज्यादा बरसात करवानी हो पैसे की, उसको क्या करना है। हाँ जी रीडर बताइए, जिसको जितना ज्यादा पैसा चाहिए उसको उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा। कृतज्ञता, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, और कम क्या करना पड़ेगा। कंप्लेंट्स, शिकायतें शिकायतें कम करनी है, ग्रेटिट्यूड, शिकायतें कम बढ़ाना नहीं है, करना है, शिकायतें बंद कर देनी है, बंद जिसको करनी है। दिल खोल के कि हाँ है, तो शिकायतें हमने बंद कर देनी है और ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड करना है। फिर देखिए कैसे बरसात पैसे की शुरू हो जाएगी। हाँ जी आगे पढ़ते हैं। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अब ये बिल्कुल ऐसे कि भाई आपको एक जादुई छड़ी मिल गई है हाथ में, कि आप जहां पर भी घुमाएंगे, जिस चीज के ऊपर घुमाएंगे वहीं से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। सपोज कोई हम ले लेते हैं कि किसी का बिजनेस है और पार्टनरशिप में है,
तो नोइंगली अननोइंगली क्या होता है कि सारा दिन पार्टनर के लिए या फिर जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, कि उसको अकल नहीं है, उसको डिसीजन लेने की अकल नहीं है, उसको काम करने की अकल नहीं है, हर चीज में क्या कर रहे हैं, शिकायतें ही शिकायतें। और हमें ये नहीं पता, हमें ये लगता है कि हम तो ईमानदारी से कर रहे हैं, हम तो मेहनत से कर रहे हैं काम, लेकिन भाई अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो पैसा क्यों नहीं आ रहा, फिर वो जा कौन सी खाने में रहा है, किसकी तिजोरी में जा रहा है, वो उसकी तिजोरी में जा रहा है जो ग्रेटिट्यूड कर रहा है। किसी के भी बारे में शिकायत की, अपने पार्टनर को गाली दी, उसको भला भला बुरा बोल दिया, अपने एम्प्लॉयज को भला बुरा बोल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि वो सब लोग कनेक्टेड हैं उस काम में। अगर उनकी भी हमने बुराई की है, उनको हमने बुरा भला बोला है, अपने प्यून को ढंग से नहीं हमने ट्रीट करते, उसको बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, एम्प्लॉयज को भी हम डांटते रहते हैं कि भाई हर समय कमियां निकालते रहते हैं, तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम हर समय रिलीज करते हैं, वही हमारे पास उस भाव के रूप में हमारे पास आ रही है। हमें क्या करना है, जिनसे भी हमारा लेन देन का काम पड़ता है, कि जिसके साथ भी हमारा व्यवहार होता है डेली डेली में, कि जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, कोई पेमेंट ला रहा है, कोई पेमेंट दे रहा है, सबके लिए हमें धन्यवाद देना है, सबके लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है, कि हाँ शायद उनके होने से, वो शायद बोलने में ठीक नहीं है लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, शायद उसी से ही कारोबार में इतनी तरक्की हो रही है। तो ये क्या कहते हैं, देने के, एक तो ये चीज हो गई कि किसी के भी बारे में बुरे शब्द हमें नहीं बोलने, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं पलटकर हमारे पास अभाव के रूप में आती है। कहीं नुकसान हो गया, कोई पेमेंट रुक गई, कोई चेक है वो बाउंस हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो हमें उनके भी अच्छी क्वालिटीज को देखकर उसको ध्यान में रखना है। और प्लस क्या है, कहीं से कोई पैसा आया, अब हम क्या क्या देते हैं कि हाँ किसी का डीलिंग का कोई काम है, पता नहीं भाई उसका तो काम ऐसे उल्टा सीधा है, कहाँ से पेमेंट लाया है, काला पैसा है, तो उसके पास पैसा कहीं से भी आया हो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपने उनका काम करके दिया, आपको अपने काम के पैसे मिले। जब आपके पास वो पैसा आता है तो आप उसको अपनी एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व करें। वो कैसे करेंगे, सपोज एक कोई हमारा जो बंदा है, जो डीलर है, वो हमारे लिए पेमेंट लेकर आया है कि ये आपका पैसा है, तो हमारे मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि पता नहीं ये पैसा कहाँ से लेकर आया, ब्लैक मनी तो नहीं है, नहीं, हमारे पास पैसा वो आ गया तो इसका मतलब वो पैसा हमारा है, हमें उसको प्रेम से लेना है, जो भी दे रहा है उसको धन्यवाद बोलें, और आंखें खोलकर उस पैसे को देखें भी, जैसे ही हमारी उस पैसे पर पड़ती है नजर और हम उसको धन्यवाद बोलते हैं कि हाँ मेरे पास आने के लिए धन्यवाद, जैसे ही आपने प्रेम भरी नजर से उसे धन्यवाद बोला, आपने क्या किया, उसको अपनी एनर्जी के अंदर ले लिया। अब वो बाहर से कहीं से भी आया हो, किसी डाकू लुटेरे के पास से, कोई गुंडा है उसके पास से, कोई डॉन के पास से घूम कर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस द मनी इन योर हैंड इट इज ओनली फॉर यू। ठीक है, अपनी एनर्जी के अंदर उसको हम ले लेंगे, प्रेम से उसे स्वीकार कर लेंगे, तो वो आपके ऑरा में आ गया है। यही चीज हमें देते हुए भी करनी है, कि सपोज हमें अपने सर्वेंट को देना है, कोई एम्प्लॉय को देना है या किसी और को पेमेंट भेजनी है, तो एक बार हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई इतना नहीं बनता है, इतना ही बनता है, थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई, कोई बात नहीं। जब एक सेटलमेंट हो जाए और जब पैसा देने का टाइम आता है तो फिर उसको धन्यवाद देकर ही देना है, कि हाँ ये आपका पैसा है, आप लो। और मुंह से बोलते नहीं बनता है तो सिर्फ मन ही मन उसको भी धन्यवाद बोलना है। जितने ज्यादा प्रेम से हम किसी को पैसा देते हैं, उतने ही प्रेम से वो पैसा चलकर हमारे पास आता है। जितने प्रेम से मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिए कि भाई हाँ ये पैसा जाने से उसके घर में, उसका घर चलता है। सपोज हम किसी को सैलरी देते हैं कि भाई हमारा कोई एम्प्लॉय है, उसको 1 लाख रुपए हम सैलरी देते हैं, और हम उसको इस भाव से देते हैं कि जब ये पैसा उनके घर जाता है तो उसके बच्चों के एजुकेशन चलते है, उसके बच्चे कॉलेज जाते हैं, उसकी बीवी घर चलाती है, उसके घर में सामान आता है, या फिर वो घूमने फिरने जाते हैं। ये मैंने क्या किया, उसको ब्लेसिंग्स दी। और ये समझ लो कि जितनी अच्छी ब्लेसिंग से, जितनी अच्छी एनर्जी से मैंने वो 1 लाख रुपए अपने उस एम्प्लॉय के दिए है ना, वो 1 लाख कब 1 करोड़ बनकर मेरी लाइफ में आएंगे हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी से हर समय, चाहे 10 का नोट भी किसी को देना हो, चाहे किसी भिखारी को भी पैसे देने हो,
अगर मन में ये लगे कि हाँ मेरा ये 10 का नोट देने से इस भिखारी का, इस गरीब बच्चे का पेट भरेगा, तो उसे जरूर दे देना चाहिए। किसी को 50 का नोट दे रहे हैं तो ये सोच कर दें कि ये इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसको खाना मिलेगा, इसको कुछ जो भी इसकी खुशी है वो मिलेगी। ये नहीं कि 50 का नोट दे तो दिया लेकिन उसके लिए बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। किन की आदत होती है मांगने की, हर समय देखो घर में सब कुछ होगा, खाने के लिए होगा, लेकिन माँ बाप छोड़ देते हैं जाओ भीख मांग कर लाओ। नहीं, हमारा काम है कि हम उसे प्रेम से पैसा दें। ठीक है, तो जब भी नोटों का, पैसों का लेन देन हो, हमेशा प्रेम का भाव उसके अंदर होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रेम से लेंगे और देंगे उतनी ही चीजें कई गुना हमारे पास होकर वापस आती हैं। और अगर हो सके तो जो अब क्योंकि सब लोगों का आना जाना बाहर शुरू हो गया है, तो नेक्स्ट 3 डेज के लिए जैसे मैंने खाने का और पानी पीने का बताया है, एक और प्रैक्टिस है कि भाई 3 दिन तक हमें 3 लोगों को हर रोज पैसे देने हैं। वो आपकी मर्जी है कि भाई सुबह उठ के ही अपने 9 जो है करेंसी के नोट, चाहे वो 100 का हो, 50 का हो, जिसका जितना भी मन हो, 3 लोगों को हर रोज देने हैं। जहां ये लगे कि हाँ इसको जरूरत है, इसको मैं ये पैसे दे दूं, उसको पैसे आप दे सकते हैं। कि घर से निकले, गाड़ी में बैठे हैं, कहीं जाने के लिए निकले हैं, मार्केट जाने के लिए निकले हैं, जो भी रास्ते में दिखे कोई भी नीडी पर्सन, तो 3 दिन तक 3 लोगों को पैसे देने हैं और उसको ब्लेस करके देना है। सपोज नोट हाथ में आ गया और कोई सामने दिख रहा है कि हाँ उसको मैं ये पैसा दे दूं, तो इस तरह से, इस फीलिंग से देना है कि ये पैसा उसे जाकर खुशी मिले, ये पैसा मिलेगा तो उसको खाना मिलेगा, इस तरह से उसको कि ये पैसा उसे खुशियां दे। ठीक है, इस ब्लेसिंग के साथ हमें अपनी ये प्रैक्टिस करनी है। और फिर देते हुए किसको कैसा लगा और इन 3 दिनों में किसको क्या रिजल्ट मिले कि हाँ हमें कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर पैसे को देखकर हमारी फीलिंग चेंज हो गई है, ये भी बहुत बड़ा उपहार होता है। जिसको भी ऐसा कुछ भी फील आए, कुछ अच्छा चांस मिले, तो वो शेयर जरूर करना। लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे जरूर सब लोग, जो भी सुन रहे हैं, चाहे आज सुन रहे हैं चाहे कल प्रैक्टिस उसमें रिकॉर्डिंग में जब भी सुनेंगे, करेंगे सब लोग इसे। ये हमारा हो गया। हो गया था ना ये पूरा। ये हो गया। बस अब ये हमारी कल की प्रैक्टिस है जो हमें करनी है पूरा दिन। हाँ जी, पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब ये देखिए, ये हमें कई बार अटपटा लगता है कि ये हर बार क्यों बताते रहते हैं। भाई 28 चैप्टर हैं तो 28 में हर बार बताते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि एक दिन हमने बताया नहीं ना तो ये तो लिखेंगे ही नहीं, इसलिए ये हर प्रैक्टिस में बोलते हैं कि आपको अपनी नियामतों की सूची बनानी है बच्चे, आप भूल मत जाना। ये हर रोज हमें याद दिलाती हैं। और यहाँ पर क्लियर है कि अपनी 10 ब्लेसिंग्स की हमें लिस्ट बनानी है, और जब हमने लिख लिया तो हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके बाद हमने मन ही मन में धन्यवाद बोलना है। और सारा हमने लिख लिया, 3 बार धन्यवाद बोल दिया, सबसे लास्ट में जो ब्लेसिंग हमें उस लिस्ट में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ग्रेटफुलनेस अपनी दिखानी है। नेक्स्ट पढ़ें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। ये तो कल मतलब आप सब लोगों को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा। जब बचपन में घूमने जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार खाना पीना छोड़ो, कुछ नहीं रखा इसमें, आज तो है ना बस अपने बचपन में ही घूम कर आते हैं। तो सबको खूब मजा आएगा। और देखना कौन सी टॉफी, चॉकलेट, छोटे छोटे खिलौने, छोटे वो टमटम बजते हुए डमरू, सब याद आएंगे। सबके लिए हमें धन्यवाद बोलना है कल। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है।
हाँ, तो ये डॉलर, क्योंकि ये तो भाई जो लेडी है वो फॉरेनर है, इसलिए इन्होंने डॉलर लिखा है। हमें अपना करेंसी नोट लेकर उसके ऊपर ये स्टिक नोट चिपकाना है, ठीक है? डॉलर नहीं ढूंढने लग जाना है कोई भी, सब अपनी इंडियन करेंसी लेंगे। हाँ जी सरिता जी, आप अपना वहीं का ही लेना, ठीक है? आप नोट के चक्कर में मत पड़ना। आपकी हाँ, जो, हाँ, आपकी जो भी मैं वहाँ भी नोट ढूंढने लग जाऊं। हाँ नहीं, तो आप अपनी करेंसी लेना, हम लोग सब अपनी इंडियन करेंसी लेंगे और उसके ऊपर स्टिक नोट लगाना है। ठीक है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। हाँ, तो जब भी नोट की प्रैक्टिस करेंगे ना, सबने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे फील करना है कि वो वॉलेट में रखी हुई गर्लफ्रेंड की या प्रेमी की फोटो है। जितनी बार निकालेंगे हाथ में लें और उसे प्रेम से धन्यवाद बोलना है, क्योंकि बहुत आज तक हमने कई लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च किए हुए हैं, तो आज टाइम आया है हम हर एक उस पैसे के लिए इस यूनिवर्स को या जिसने भी हमारे लिए खर्च किया है उन सबको धन्यवाद बोलने का टाइम आया है आज। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ जी, थैंक यू सो मच सरिता फॉर रीडिंग सो नाइसली। तो थैंक यू। ये देखिए, अब जो है कि भाई रात को सोने वाली भी प्रैक्टिस ये हर रोज बताते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमें भूलना नहीं है। ये बिल्कुल हर रोज सोने और उठने जितना ही जरूरी है। समझ लो कि एक ना बहुत ही कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया है कि आपको हर रोज सोते समय ये दवाई खानी ही खानी है, नहीं खाओगे तो सुबह आप ठीक नहीं उठ पाओगे, आपकी तबीयत खराब है या जो बीमारी है वो फिर से वापस राइज हो रही है, ठीक है? तो इसको इस तरह से लेंगे कि डॉक्टर कौन है, ये मैजिक बुक, इसने क्या प्रिस्क्राइब किया है, सुबह उठते ही ब्लेसिंग्स लिखनी है और रात को सोते हुए अपने दिन भर में हुई सारी अच्छी बातें हमें याद करके और अपना ग्रेटिट्यूड भेजना है। कहाँ पे? इस यूनिवर्स में। ये जितना ज्यादा हमारी शिद्दत देखेगा उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ में अबंडेंस को भेजेगा हमारी तरफ। अब ये जो हमारा नोट रहेगा, इससे हमने ये नहीं करना कि कल प्रैक्टिस की और परसों जरूरत आएगी कि और कुछ नोट मिला नहीं, अरे नीचे सब्जी वाला खड़ा है, कोई बात नहीं, स्टिक नोट उतारा और सब्जी वाले को दे दिया। नहीं, इसको एक अच्छे प्यारे बच्चे की तरह अपने पास संभाल के रखना है। और जब भी इसके ऊपर नजर पड़ेगी हमें इसके लिए फिर से यही कि हम बार बार जब भी दिखेगा अपने पैसे के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। अभी जैसे आज ग्रुप पर एक वो गरिमा ने फोटो डाली हुई थी, तो वो सबसे पहले सेशन में थी मेरे साथ, और वो कहती है कि मैं जब भी इस नोट को देखती हूँ ना, जिस दिन भी नजर पड़ जाती है कि उसने अपना बिल्कुल ऐसे उसको सामने चिपकाया, कहती है जब भी इसको देखती हूँ तो ऐसे लगता है घर से काम निकलते हुए कि हाँ आज फिर से बड़ा पैसा मिलने वाला है। वो इतनी खुश होती है अपने काम को देख के कि जब भी नोट को देखो अंदर से खुशी, कहती है, फूटती है मेरे, इतना उसको मजा आता है अपनी ये नोट वाली प्रैक्टिस करके। बहुत खुश रहती है कि हाँ काम में बहुत उसको इंक्रीमेंट हुई है, ऑर्डर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, कि दिन पर दिन उसको लगता है कि हाँ मेरा काम जो है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले वो चिंता में रहती थी, अब वो खुश रहती है अपने काम को लेके। तो खुश होकर जो भी हम काम करते हैं उसमें सक्सेस तो देखो मिलती ही मिलती है, ये तो रूल है इस दुनिया का। चलिए अब बताइए, अब किसी की कुछ क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ जैसे रहा। मीनाक्षी जी, किसी से पेमेंट आई है या फिर जैसे सैलरी मिलती है तो उसको हाथ में लेके, जैसे मान लो किसी ने पेमेंट दी तो उसको लेके क्या मतलब एक थैंक यू को तो करना है, और क्या बोलना है, क्या सोच कहना है? हाँ, जैसे सपोज सैलरी आई है तो जहां से आई आप उनका नाम लेके उनको थैंक यू बोलो कि भाई पैसा देने के लिए धन्यवाद, और ये पैसे से आपका घर में कितनी खुशियां आती हैं, कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी यू आर गिविंग अस, कि भाई हमारा घर जो है इससे बहुत इसमें खुशियां आती हैं, हम लोग अपने मनपसंद चीजें खरीदते हैं, हम घूमने फिरने जाते हैं, या फिर इस महीने कि भाई आपको कुछ खरीदना है स्पेशल उस पैसे से, कि भाई नया फ्रिज लेकर आएंगे, स्मार्ट टीवी नया लगाना है, गाड़ी खरीदनी है हमें, जो भी आप करना चाहते हो कुछ स्पेशल उस पैसे से,
तो आप वो स्पेशल चीज का नाम लेके भी थैंक यू कर सकते हो, और जिसने भी दिया है उसको थैंक यू जरूर करें। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको जब हम इनडायरेक्ट भी थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो हम पहले सीख चुके हैं, इनडायरेक्ट फीलिंग हमारी वहां तक जाती है, उसके दिल को खुशी मिलती है कि हाँ, उसको भी घर में बैठे बैठे लगेगा कि चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई, वो किस कारण आई उसको भी नहीं पता। अब कारण क्या है, क्योंकि हमने यहाँ से उसके लिए ग्रेटिट्यूड भेजा है, इसलिए उनको खुशी मिल रही है। और जैसे कहीं से पेमेंट आई है और उसका नाम नहीं मालूम है, तो फिर उसको मैं क्या करें कि देने वाले के लिए थैंक यू? हाँ, थैंक यू, यूनिवर्स को धन्यवाद कर दो। और ओके, फिर जब हाँ ठीक। कुछ समझ में नहीं आए ना, वहां पर वो सब चीजें आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर दो। ठीक है। अगर आपको नाम मालूम है तो उस पर्सन का नाम ले, नहीं तो फिर यूनिवर्स इज द ग्रेट, आप उसका नाम लो। ओके, थैंक यू। हाँ, क्लियर। लेकिन हमेशा रिसीव करते हुए, पहले पता है मैं क्या करती थी, जैसे मेरे क्लाइंट्स आते थे, मैं कभी भी पैसा नहीं गिनती थी। मैं क्या करती थी, लेती थी और कहीं पर भी अपना साइड में रख देती थी, मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन जब से ये प्रैक्टिस शुरू की है तो मुझे मतलब ध्यान आता है कि हाँ, मैं थैंक यू भी बोलती हूँ कि भाई पैसे को भी एक बार प्यार से देख लो, वो प्यार, पैसा बेचारा तरस रहा है कि मेरे हाथ में आया तो है, लेकिन मैं उसको नजर उठा के भी नहीं देखती थी। क्या करती थी कि भाई हाँ, कोई मेरा एम्प्लॉय है, मैंने उसको बोल दिया कि हाँ भाई चल तू ये पैसा लेके रख ले, अपने हाथ में ही नहीं लेती थी, इतनी गंदी आदत थी मेरी। लेकिन अब सब चीजें चेंज हो गई है तो मजा आ रहा है कि हाँ, उसको पैसे को लेना भी है, उसको धन्यवाद भी करना है, जिसने दिया है उसको भी धन्यवाद करना है, अब तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज है। मेरे को कुछ पूछना था हाँ कि जी। अभी प्रैक्टिस के लिए जैसे बताया गया कि एक लाइन आई थी कि एक बार करे 3 कदम दोहराए, क्या मतलब? भाई 3 कदम दोहराए क्या मतलब? ये 3 बार धन्यवाद बोलने के लिए प्रैक्टिस हाँ, करने 3 बार धन्यवाद, 3 कदम आए थे, मतलब कौन से, उसमें इस वाले चैप्टर में आई है? ये लास्ट में जो प्रैक्टिस के लिए लिखती है ना, उसमें जो प्रैक्टिस है हमारी, फर्स्ट लाइन में नंबर एक्सरसाइज 1 पॉइंट कि एक बार, एक्सरसाइज आती है। हाँ जी, हाँ, सूची दोबारा अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम कदम दोहराएं। दोहरा, हाँ, हाँ इसके अंदर के हाँ, भाई, 1 से 3, हाँ, इसमें 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, मतलब कि भाई पहले आपने सोचा कि आपको क्या चीजें याद आ रही हैं, फिर आपने लिखा, और फिर आपने हर एक उस ब्लेसिंग के लिए 3 बार धन्यवाद दिया। ठीक है। जो एक इंग्लिश में जो लाइन आप बोल रहे थे ना, वो धन की प्रचुरता, उसमें इंग्लिश में है एन अबंडेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर मनी इक्वल्स एन अबंडेंस ऑफ मनी। ओके, ठीक है, ये ओके, हाँ, तो ये फिर वाली जो लाइन है ना, आप एक बार इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, और कल एक बार इसको मॉर्निंग में डाल देना, या फिर अभी आप उसके अंदर टाइप करके डाल दो, मैं अभी डाल देती हूँ। ग्रुप के अंदर डाल दो आप उसको। ठीक। और आपने इंग्लिश पीडीएफ बुक खोली हुई है तो फिर ये वाली इसकी लाइन भी डाल देना कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन। हाँ, वो पिक्चर खींच के डाल देती हूँ, मेरे पास बुक है। ओके, ठीक है, हाँ, ये वाली लाइन भी आप डाल दो, वैसे सुबह प्रैक्टिस तो मैं डालने ही वाली हूँ इसकी, तो अभी जो दूसरी वाली लाइन है सिर्फ आप अभी वो वाली डाल देना, ठीक है। ठीक ठीक। चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है मनी रिलेटेड, कुछ कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है, तो यू कैन आस्क, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सब चीजें क्लियर होंगी तभी इसमें अच्छा रहेगा। क्लियर है। क्लियर है, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो कुछ भी कह लें, कई लोग कहते हैं, अभी जैसे एक बार क्या हुआ था, मैंने अभी 2 महीने पहले क्या किया था, हमारा मनी का मैंने जैसे प्रैक्टिस करवाई थी, लगातार सिर्फ सेशन रखा था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मनी के बारे में हमने बात की। तो कैन यू बिलीव कि मुझे 1-2 फीडबैक कैसे मिले कि क्या आपको पैसों का मुझसे अगर कोई पूछता है कि आपको पैसा चाहिए, मैंने कहा भाई किसको नहीं चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए भाई। मैं अगर मान लो काम कर रही हूँ, मैं ये सोच लूँ कि यार मुझे ना लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना इतने में गुजारा करके ठीक हूँ, अगर मैं ये बोल दूं तो मेरे वो जो एम्प्लॉयज हैं, मुझे 12 लोगों की सैलरी देनी है, अगर मैं पैसे के लिए नहीं सोचूंगी तो मैं उनको पैसा कहाँ से दूंगी। मैं पैसा देती हूँ तब जाकर उनका खर्चा चलता है, तब जाके उनका घर चलता है। तो पैसा तो हम सबको ही चाहिए, जो ईमानदार होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो थोड़े से ज्यादा साधु संत बनना चाहते हैं वो लोग मना कर देते हैं जी हमें तो लालच नहीं है। ये लालच नहीं होता, ये सोसाइटी को ग्रो करने का तरीका है कि आप ढंग से काम करेंगे, आप प्रेम से काम करेंगे,
आप पैसा कमाएंगे, आपके पास जो है वो लग्जरी लाइफ होगी, तो उससे सोसाइटी अपग्रेड होती है। पैसे के बारे में बात करना, प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट लालच, इट इज द अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपका घर ग्रो करता है, आपके साथ वाले ग्रो करते हैं, आपकी सोसाइटी करती है, आपका स्टेट ग्रो करता है, आप कंट्री के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। when you are achieving a good life, you are contributing to your country only, ठीक है। तो हर चीज में अच्छा ही ढूंढना शुरू करो। तो उस टाइम मुझे एक दो फीडबैक मिले थे कि मैं मनी की प्रैक्टिस क्यों करवा रही हूँ। मैंने कहा बहुत दुख है भाई, दुनिया में लोग इतनी मेहनत करते हैं, नहीं पैसा आता। तो 3 दिन की वो प्रैक्टिस, हालांकि जो जिनके भी फोन आए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। जैसे जो गरिमा जो आती हैं सेशन में, कभी कभी नहीं आ पाती हैं, इन्होंने तो बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी इनवाइट किया था उन 3 दिनों के लिए। वो बेचारा जो बंदा था वो पूरा उसका पैसा वैसा सब लॉस हो गया था। वो 3 दिन का सेशन अटेंड करके उसने वापस से रीग्रो किया अपने बिजनेस में। तो ये सब चीजें होती हैं कि भाई सबको सब कुछ चाहिए। और मैं कहती हूँ जिसको लगता है कि हमें लालच नहीं है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो कुछ नहीं करना, तो मैं कहती हूँ भाई मुझे ला कर दे देना, मैं दान कर दूंगी, कोई बात नहीं। आप लोग कमाओ और मुझे ला कर दे दो, मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, जहाँ लोगों को जरूरत है मैं सबको दे दूंगी, ठीक है। तो पैसा सबको चाहिए, अच्छी जिंदगी सबको चाहिए। जैसे जो लोग किसी का पैसे जैसे रख लेते हैं, देते नहीं है पेमेंट्स, तो उनको ये क्या फीलिंग्स भेजनी चाहिए इसमें? उनको भी आप ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करना जरूरी है ना। जैसे ही आप सोच लो कि हाँ उसके दिमाग में कुछ कचरा अटक गया, तो आपको क्या करना है, उसका ब्रेन वॉश करना है, ठीक है। आप उसको ग्रेटिट्यूड दो। आपने उसको पैसा क्यों दिया? क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा था, उसने आपका शायद कोई काम कर दिया होगा, आपने उसको पेमेंट कुछ भी काम दिया होगा, जिस टाइम वो मिला था आपको उसके अंदर अच्छाई नजर आई थी, तब जाके आपने उसको पैसा दिया था। तो आप उसको उसकी उस अच्छी आदत के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे ना, तो उसका ब्रेन वॉश अपने आप हो जाएगा। वो क्या कहेगा कि हमें लग रहा है कि उसने हमारा पैसा ब्लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट कृतज्ञता उसके पास जा रही है, हम उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, वो क्या कहेगा, ये लो आपका पैसा, मेरे पास बहुत तंगी लगी हुई थी, मेरे पास पूरे साल से पैसा नहीं था, अब मेरा काम चला है तो मैं सबसे पहले आपके पैसे देने आया हूँ। अब जाकर हमें पता चला है कि वो परेशानी में था, इसलिए पैसा नहीं दे पा रहा था, ठीक है। अगर हर जगह से आप लोग चाहते हो कि जहां जहां पैसे में नुकसान है, जहां पैसा रुक गया है या फिर नहीं आ रहा जो आना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ एक नियम है कि हर एक उस जुड़े इंसान के लिए, चाहे वो पार्टनर हो, एम्प्लॉयज हो, सीनियर बॉस, whoever the person is, you just say your gratitude. Your words of gratitude can change into miracles. सिर्फ एक नियम बनाना है, कोई भी हो, धन्यवाद ही एक शब्द है जो आपकी दुनिया को बदल सकता है। ठीक है जी, और बताइए, और किसी का कुछ कंफ्यूजन है तो? मेरा है, जैसे जी। सपोज किसी को हमने पैसा दिया हुआ है उस वक्त उसकी जरूरत के लिए, अब वो अब लौटाने की काबिलियत है उसमें, लेकिन वो फिर भी नहीं दे क्या? आप उसको प्यार से एक अच्छा सा कॉल कीजिए कि भाई बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर लेकिन वो मेरे हाथों से नहीं आपकी सारी आवाज, पैसा दिया नहीं क्या किसी और के आपका नेट शायद स्लो है थोड़ा सा। आवाज सिर्फ हम इस नहीं चीज को लेते हैं कि आपने किसी को जरूरत के लिए पैसा दिया था और वो अभी मतलब सफिशिएंट है लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए उनके साथ ग्रेटिट्यूड की। आपने उनको क्यों पैसा दिया, क्या काम करने के लिए दिया था, क्या उनको जिस काम के लिए आपने पैसा दिया था उनका वो काम हो गया, तो आप उसको लिखो कि आप उनके इस होने वाले काम के लिए बहुत खुश हो, कि आपके पैसे से उनका काम हुआ, वो जो करना चाहते थे वो हो गया। आप ऐसे करके उनको थैंक्स गिविंग करो। और 2-3 दिन के बाद उनको एक अच्छी सी कॉल करो प्यार से। कॉल करने से पहले ही कि भाई रिसीवर उन्होंने उठाया, उससे पहले धन्यवाद बोलो कि हाँ, प्रेम से बात करने के लिए, एक अच्छे तरीके से कॉन्वर्सेशन करने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आपने क्या बात करनी है कि भाई बड़े दिनों से ना आपकी याद आ रही थी, काफी दिन से बात नहीं हुई थी, तो सिर्फ इतना, सब ठीक ठाक चल रहा है ना, लाइफ में सब ठीक है, बच्चे ठीक है, इतनी सी बात करो कि भाई आपका हाल चाल पूछने के लिए सिर्फ फोन किया था, सिर्फ इतना करना है, फोन रख देना कि भाई बड़ा अच्छा लगा, आप लोग सब बिल्कुल ठीक हो। और फिर वापस अपने पैसे की बात नहीं करनी, बिल्कुल पैसे की बात नहीं करनी।
नहीं नहीं, पैसा तो बिल्कुल, क्योंकि अब वो बात मतलब अब इतना टाइम हो गया, वो कनेक्शन में ही नहीं आते हैं, तो क्या करें। हाँ कोई बात नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया ना, आप क्यों सोच रहे हो? फोन तो कर सकते हैं, हाँ फोन तो कर सकते हैं। ऐसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई लाठी चार्ज थोड़ी हुआ है कि भाई ना आप ना ना नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक आपको है। जो प्रैक्टिस बताई है ना, आप सिर्फ उसके ऊपर ठीक। कंसंट्रेट करो। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वहां नहीं जाना है। सिर्फ आप 3 दिन बैठ के उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो, आप कैसे उनसे मिले थे, क्या आपने उनका काम करवाया, कैसे आपने हेल्प की, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। 3 दिन के बाद प्यार से कॉल करना है, और पैसे के बारे में बात मत करना, सिर्फ हालचाल पूछ के फोन रख देना कि भाई बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपका पैसा अपने आप आ जाएगा। ये भी नहीं है कि हाँ फोन करा तो शाम तक की खबर आनी चाहिए, आ जाएगा। आएगा कब, वो आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और बताइए, और किसी का कुछ अगर सवाल है तो। सबका क्लियर हो गया? क्लियर। सब क्लियर? और चलिए बहुत बढ़िया है, सब लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, दिल खोल के खूब अपने शुक्राने कीजिए, जिसको भी, यूनिवर्स को, कोई आपके माता रानी है, देवी देवता हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं, उन सबको याद रख के और सिर्फ हमें अपना ग्रेटिट्यूड देना है अगर लाइफ सुंदर बनानी है तो। ठीक है, चलिए थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू everyone. थैंक यू एवरीवन। Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट। एवरीवन, Good थैंक night. यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.